शीघ्र अनुभव कीजिए, सर्वात्म में समदृष्टि दो, यह वच हृदय लख लीजिए, वच हृदय लख लीजिए। और अब हम सीधे बढ़ते हैं अपने अगले कार्यक्रम की ओर। समयसार संगोष्ठी बंध अधिकार। और इसमें सबसे पहले आज की सभा को सुशोभित करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं आज की संगोष्ठी के अध्यक्ष श्रीमान प्रदीप जी पाटनी, महालक्ष्मी नगर से। उनसे निवेदन कर रहे हैं कृपया वो यहाँ पर पधारें। हम उनका करतल ध्वनि से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। सभी करतल ध्वनि से हम स्वागत करें। पधारिए। और इन्हीं के साथ आज की सभा में विशेषज्ञ विद्वान मुख्य अतिथि के रूप में जाने मानी हस्ती, बहुत बड़े विद्वान हैं, उम्र भले ही कम है लेकिन कौन नहीं जानता उनको। ऐसे हमारे करणानुयोग के तो विशेषज्ञ हैं ही, लेकिन अन्य अनुयोगों में आप ये ना समझें सिर्फ करणानुयोग, चारों ही अनुयोगों का उन्होंने बहुत अच्छा अभ्यास कर रखा है। ऐसे हमारे पंडित विकास जी छाबड़ा, उनसे निवेदन कर रहे हैं कि वे यहाँ पर पधारें। उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। और इसी क्रम में हमारे जो आज के संगोष्ठी के विशिष्ट वक्तागण हैं उनको भी मैं आमंत्रित कर रहा हूं। ऐसे हमारे सबसे पहले वक्ता हमारे अपने ढाईदीप शिक्षण संस्थान में जो बच्चों को पूरी तरह से संभालते हैं, दिन रात मेहनत करते हमारे अधीक्षक पंडित अर्पित जी शास्त्री, उनसे निवेदन कर रहे हैं वो यहाँ पर आएँ। हमारे दूसरे विद्वान हमारे ढाईदीप शिक्षण, हमारे ढाईदीप ट्रस्ट के मैनेजर पंडित अशोक जी शास्त्री भी हम सबके बीच उपस्थित हो चुके हैं। उनका भी हम करतल ध्वनि से स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। इसी के साथ हमारे एक और वक्ता पंडित वीरेंद्र जी शास्त्री बक्सवाहा इंदौर से ही हैं। दो ही हैं, है ना? ठीक। हमारे अर्पित जी शास्त्री, अशोक जी शास्त्री हैं। और हमारे अगले वक्ता और वक्ता के साथ संचालक हमारे पंडित सुधीर जी शास्त्री अमरमऊ से हैं और अब इंदौर में ही यहाँ पर हम सबके बीच में हैं। पास में केंद्रीय विद्यालय है, उस केंद्रीय विद्यालय में शिक्षक के पद पर हैं। हम उनसे निवेदन करते हैं वे हम सबके बीच उपस्थित हों। पंडित सुधीर जी शास्त्री, हमारे सभी वक्तागण और संचालक यहाँ पर उपस्थित हो चुके। हमारे अतिथिगण, हम सभी एक साथ सभी अतिथियों का, विद्वानों का एक साथ करतल ध्वनि से स्वागत और ढाईदीप के द्वारा उनका अभिनंदन कर रहे हैं। और साथ ही अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे इस कार्यक्रम के संचालक पंडित सुधीर जी शास्त्री, वो यहाँ पर पधारें और आगे मंगलाचरण और जो भी आपकी आगे की गतिविधि है उसको आगे बढ़ाएं। पंडित सुधीर जी शास्त्री। जय जिनेन्द्र। सर्वप्रथम हम आज के इस मंगल गोष्ठी का शुरुआत करने के लिए बुलाना चाहता हूँ इस ढाईदीप विद्यालय में अध्ययनरत सम्यक जैन और अनुष जैन को। वो आए और मंगलमय मंगलाचरण प्रस्तुत करें। चूँकि ये गोष्ठी संपूर्ण मंगल स्वरूप ही है, समय सार की चर्चा जीवन में मंगल देने वाली ही है, फिर भी ये औपचारिक और सिर्फ औपचारिक ही नहीं, इस मंगलाचरण में हमें जानने मिलेगा समय सार के बंधाधिकार की शुरुआत के कलशों का आधार। नमस्ते दिव्य मंगलाचरण के लिए सब हाथ जोड़ लें। नमो अरिहंताड़ं नमो से
धाडं णमो आयरियाडं णमो वजायाडं णमो लोए सविसाउडं। राग भव तो बंद है बीत रागता मोक्ष, एवं आत्म स्वभाव में नहीं बंधना मोक्ष। बंध का कारण अरे एकमात्र है राग, राग आग को त्याग कर निज को निज में पाग। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। धन्यवाद। और इसके बाद में एक और मंगलाचरण करने के लिए एक छोटी सी बच्ची जिसका नाम ही है आत्मख्याति जैन, उसको मैं बुलाना चाहता हूँ और वो आएगी और मंगलाचरण प्रस्तुत करेगी। आत्मख्याति जैन, आइए। समय सार ग्रंथ हो और उसकी टीका ना हो, ऐसा कैसे संभव है। आत्मख्याति हमारे पंडित सुधीर जी शास्त्री जो संचालक हैं उन्हीं की ही सुपुत्री है। बहुत सुंदर नाम और उसी के अनुसार अब मंगलाचरण। आइए। नमः समसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिते वन्दे तु सर्वसिद्धे धूमचलमणौ गदिं पते बोच्छामि समपाहुर मेडमो सुके अवली फरिताओ। बहुत अच्छे। वो छामी समय पाहुड़ो मिणमो सुध केवली भणिदम। श्री जिनवर भगवान ने जिस समय सार का उपदेश दिया है वह समय सार वस्तुतः मोक्ष का मार्ग है। इसमें जो भी चर्चा होगी, जो भी बातें कही जाएंगी, हमें पहली बात समझ के रखना चाहिए कि ये शुद्ध और केवल शुद्ध मोक्ष मार्ग की दृष्टि से बात कही है। जीवा जीवाधिकार से लेकर के अंतिम सर्व विशुद्ध ज्ञानाधिकार तक जहाँ जहाँ पर भी जिस तरह से भी हे उपादेयता, निषेध्य निषेधकता या किसी भी अन्य प्रकार से बातें कही जाएंगी तो हमें मोक्ष जाना है, बंधों से मुक्त होना है, सिर्फ इसी दृष्टि से बात कही जाएगी। तो उसी दृष्टि से यहाँ पर हमें विचार करके समझ करके आगे का अध्ययन करना है, समझना है। बंध अधिकार अपने आप में एक विशाल अधिकार है, 50 गाथाओं का समूह है और इसमें जो चर्चा की गई है उसके कुछ विषय हैं। सबसे पहले बंध क्यों होता है, हम बंधते हैं, संसार में हैं, उसका आधार क्या है, कैसे बंधते हैं, क्या कारण है, इसकी चर्चा प्रस्तुत की गई है। तो मिथ्या दृष्टि को बंध होता है और उस ज्ञानी निर्बंध कैसे रह जाते हैं, तो ये बंध का आधार क्या है, इसकी चर्चा करने के लिए सबसे पहले पंडित अर्पित शास्त्री जो कि ढाईद्वीप में ही वर्णन के पद पर स्थित हैं, वो गाथा क्रमांक 237 से 246 के आधार पर हमारे सामने सिद्ध करेंगे कि ये बंध है क्या, उसका असली वजह क्या है। तो विभिन्न उदाहरणों से यहाँ पर प्रस्तुत करने वाले हैं, हम आमंत्रित करते हैं, आइए। राग आग को त्याग कर बने सभी बीतराग। नमा से दिव्य सम्माननीय मंच एवं उपस्थित सभी सभासदों को मेरा सादर जय जिनेंद्र। प्रवर्तमान गोष्ठी में
मेरा प्रतिपाद्य केंद्र बिंदु है, मिथ्या दृष्टि को बंध तथा ज्ञानी निर्बंध कैसे। तो सर्वप्रथम हम यह जानेंगे कि बंध किसे कहना। तो आप लोग को एक प्रश्न हो रहा होगा, बताना है तो मुक्ति को बताओ, बंध को कहने की क्या आवश्यकता है। बंध कोई कहने की चीज़ है, बताना है तो मुक्ति को बताओ। तो बंध को बताना इसलिए आवश्यक हुआ कि हम इसको एक उदाहरण के माध्यम से देखते हैं कि हमने किसी बालक से बाजार से नींबू मंगाया और वो क्या लेके आ गया, संतरा लेके आ गया। तो इससे हमें ज्ञात होता है कि ना तो उसको नींबू का ज्ञान है ना संतरे का ज्ञान है। तो इसलिए मुक्ति के लिए पहले बंध का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। अब परम शुद्ध निश्चय नय से देखें तो यह आत्मा पर द्रव्य से सर्वथा भिन्न, अबद्ध, स्पृष्ट, अनन्य, एकमात्र शुद्ध ही है। परंतु पर्याय नय की अपेक्षा, पर्याय आर्थिक नय की अपेक्षा अशुद्धता दिखाई देती है। क्या कहा? दिखाई देती है, पर अशुद्धता आई नहीं है। इसी बात को पुष्ट करते हुए आचार्य श्री अमरचंद देव बंध की परिभाषा देते हैं, बहुत सुंदर। कलश क्रमांक 164 में बंध अधिकार में उपयोग भू रागादि भी यद ऐक्यम समुपयाति स एव केवलम निर्णाम बंध हेतु भवति। क्या कहते हैं कि उपयोग भूमि में रागादिक की एकता होना ही वह इस पुरुष अर्थात जीवात्मा को बंध का मुख्य कारण है। अब इसी बात को पुष्ट करते हुए आचार्य कुंद देव पुण्य पाप अधिकार के गाथा क्रमांक 150 में कहते हैं, रक्तो बंधधिकम्मं मुंचदि जीवो विराग संपत्तो ऐसो चिण उपदेशो तम्माकम में सुमारजय। अर्थात राग से यह जीव बंध को प्राप्त होता है। राग अर्थात यहाँ पे मिथ्यात्व को लेना है। मिथ्यात्व रहित जीव, राग रहित जीव कर्मों से छूटता है। इसलिए हे भव्य, तुम कर्मों से राग मत करो। अब यहाँ हमने बंध की परिभाषा देखी। अब प्रश्न होता है कि इस जीव को कर्म बंध किस कारण से होता है। क्योंकि सच्चा उपाय जाने बिना दुख दूर नहीं होता। पंडित श्री टोडरमल जी मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कहते हैं, एक दृष्टांत देते हैं। जैसे कोई रोगी रोग से पीड़ित है, दुखी है और दुख सहा भी नहीं जाता, तब अपने को जो उपाय भाषित होता है वह उपाय करता है। परंतु सच्चा उपाय किए बिना दुख दूर नहीं होता। तो दुख दूर करने के लिए, बंध को दूर करने के लिए सच्चा उपाय जानना अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि बिन जाने तें दोष गुणन को कैसे तजिए गई है कि हमें पता ही नहीं चलेगा सच्चा उपाय क्या है और हम उपचार कहीं और करेंगे तो वास्तव में हमारा दुख दूर तीन काल में नहीं हो सकता है। अब इसी भाव को लेकर आचार्य ने जो टीका में कहा है उसी को पंडित श्री बनारसी दास जी बंद द्वार के नाटक समय सार में श्लोक क्रमांक 4 में एक श्लोक के माध्यम से कहते हैं, कर्म जाल वर्गणा सो जग में न बंधे जीव, बंधे न कदापि मन वच्चे काय जोग सो, चेतने अचेतन की हिंसा सो न बंधे जीव, बंधे न अलक पंच विषय विष रोग सो, कर्म सो अबंध सिद्ध, जोग सो अबंध सिद्ध, हिंसा सो अबंध साधु, ज्ञाता विषय भोग सो। ध्यान देना, इत्यादिक वस्तु के मेलाप सो न बंधे जीव, बंधे एक रागादि अशुद्ध उपयोग सो, बंधे एक रागादि अशुद्ध उपयोग सो। किससे बनता है? तो सर्वप्रथम प्रश्न हुआ कि जीव को बंधन का मुख्य कारण क्या है। तो कहा इस लोक में ठसाठस भरी हुई कार्माण वर्गणाएं जीव को बंध का कारण है। तो आचार्य भगवान कहते हैं नहीं, ऐसा क्यों? कि सिद्धालय में सिद्ध परमात्मा विराजमान है। ध्यान देंगे,
सिद्धालय में सिद्ध परमात्मा विराजमान है, वहाँ पर अनंतानंत कारमाण वर्गणाएं ठसाठस भरी हुई हैं, पर रागादि ना होने के कारण वे सिद्ध परमात्मा बंधन को प्राप्त नहीं होते। चलो ठीक है। फिर कहा मन वचन काय योगों की चंचलता, मन वचन काय 3 योग ये बंध के कारण है। तो कहा संयोग केवली अरहंत परमात्मा जिनको मन वचन काय 3 योगों का सद्भाव है परंतु रागादिक का सद्भाव है, इसलिए वे अरहंत परमात्मा बंधन को प्राप्त नहीं होते। चलो 2 कारण आपको याद हैं कि 2 कारण से जीव बंधन को प्राप्त नहीं होता, कारमाण वर्गणा से और मन वचन काय की प्रवृत्ति से जीव बंधन को प्राप्त नहीं होता। तो कहा चेतन अचेतन की हिंसा से, क्या कहा, हिंसा से तो जीव नियम से बंधन को प्राप्त होता ही है, पर आचार्य भगवान यहाँ क्या कहते हैं, यत्नाचार प्रवृत्ति अबुद्धि पूर्वक या अनजाने में आचार उपाध्याय साधु जैसे महाव्रतियों से कोई चेतन अचेतन द्रव्य की हिंसा होती है, पर वहाँ पे यत्नाचार प्रवृत्ति ईर्ष्या समति और रागाधिक के ना होने के कारण वे मुनिराज महाव्रती मुनिराज बंधन को प्राप्त नहीं होते। चलो ठीक है कि 3 कारण बंधन के कारण नहीं है, पर चतुर्थ कारण कि पंचेंद्रिय के भोगों को भोगने से जीव नियम से बंधन को प्राप्त होता ही है। तो यहाँ कहते हैं सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा जीव रुचि और तल्लीनता ना होने के कारण भोगों को भोगता हुआ भी बंधन को प्राप्त नहीं होता, अपितु उसके निर्जरा होती है। आचार्य देव ने निर्जरा अधिकार में गाथा क्रमांक 193 में इसको दृष्टांत के माध्यम से दिया। चेतन अचेतन द्रव्य का उपभोग सम्यक दृष्टि जन जो इंद्रियों से करे वह सब निर्जरा के हेतु हैं। अब हमें एक आश्चर्य होता है कि ज्ञानी क्या कर रहा है कि पंच इंद्रिय के भोगों को भोग रहा है, उसको बंद नहीं हो रहा और निर्जरा हो रही है, ये कुछ अटपटा लगता है। तो कहा वहाँ उसको रुचि और तल्लीनता नहीं है, इसलिए वे भोग बंद के नहीं अपितु निर्जरा के कारण है। और दूसरी बात एक ध्यान देने योग्य ये है कि आचार्य देव यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि सम्यक दृष्टि जीव कैसा है कि पूर्ण निर्बंध है। उसको एक तो ज्ञानी कहा और निर्बंध कहा, तो ज्ञानी को बंद नहीं होता ऐसी बात नहीं है। ये न अंशेन राग भवति तेन अंशेन बंधन भवति, ये न अंशेन राग ना भवति तेन अंशेन बंधनम ना भवति। अर्थात जितने अंश में जीव को राग है उतने अंश में बंध है, जितने अंश में राग नहीं है उतने अंश में बंध नहीं है। देखो यहाँ विशेष ध्यान देने वाली बात ये है कि समय सार जी के बंध अधिकार में मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी संबंधी बंध को ही बंध कहा, चारित्र मोहिनी संबंधी बंध को बंध नहीं। सम्यक दृष्टि को मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कषाय नहीं होती, इसलिए उसको तत्संबंधी निर्जरा ही होती है, बंध नहीं होता है। अब देखो यहाँ पे क्या कहा कि कैसे बंध रहा है कि सबसे पहले हमने उदाहरण देखा कि कारमाण वर्गणाओं से जीव नहीं बनता, फिर किससे नहीं बनता कि मन वचन काय 3 योगों की प्रवृत्ति से जीव नहीं बनता, चेतन अचेतन द्रव्यों की हिंसा से भी जीव नहीं बनता। फिर क्या कह रहे हैं अंत में कि सम्यक दृष्टि जीव भोगों को भोगता हुआ भी रुचि और तल्लीनता ना होने के कारण बंधन को प्राप्त नहीं होता। तो कह रहे हैं फिर बंध कैसे होता है कि बंधे एक रागादि अशुद्ध उपयोग से, कि जीव कैसे बन रहा है कि एक मात्र रागादिक अशुद्ध उपयोग से बनता है। अब यहाँ एक बात अटपटी लगती है कि ज्ञानी निर्बंध और मिथ्या दृष्टि को बंद, ये कुछ समझ में नहीं आता। तो वहाँ कहते हैं पंडित टोडरमल जी से पूछा तो उन्होंने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में 7वें अधिकार में सम्यक चारित्र के अन्यथा स्वरूप में बहुत सुंदर उदाहरण दिया। वे कहते हैं कि इस जीव को क्रिया का रंच मात्र भी फल नहीं लगता है। क्या कहा, इस
जीव को क्रिया का रंच मात्र भी फल नहीं लगता। उस क्रिया के साथ जो परिणाम है उसका किंचित कथनचित फल लगता है, परंतु उन परिणामों के साथ जो वासना अर्थात जो अभिप्राय है उसका उस जीव को फल लगता है। अब कहने का तात्पर्य क्या है कि मिथ्या दृष्टि जीव पर द्रव्यों में एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व बुद्धि करता है, इसलिए वह बंधन को प्राप्त होता है। वहीं सम्यक दृष्टि जीव पर द्रव्यों में एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व ऐसी अज्ञान में बुद्धि नहीं करता, अर्थात वह बंधन को प्राप्त नहीं करता। फिर सम्यक दृष्टि है, वह करता क्या है, प्रश्न हुआ। तो आचार्य अमृतचंद देव जी से पूछा तो उन्होंने समय सार जी के कलश क्रमांक 168 में क्या बताया। सर्वं सदैव नियतं भवति स्वकीय कर्मोदयान् मरण जीवित सुख दुख सौख्यम अज्ञान में तदीयतु परापरश। क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि सब जीवों का जीवन, मरण, सुख दुख स्वयं के कर्मोदय के अनुसार होता है। वह अन्य के द्वारा अन्य को कोई सुख दुख इत्यादि देता है। यह ऐसी मिथ्या मान्यता ही मिथ्या अध्यवसान अज्ञान है। अब उक्त बात को आचार्य देव या गाथा क्रमांक 237 से 246 तक एक बहुत ही सुंदर दृष्टांत के माध्यम से स्पष्ट करते हैं। वे कहते हैं जैसे कोई पुरुष बहुत सी धूलिमय स्थान में ताल, तमाल, कदली, बांस आदि वृक्ष विशेषों का छेदन भेदन करता हुआ सचित्त अचित्त द्रव्यों का उपघात करता हुआ बंधन को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि वह तेल रहित है। वहीं कोई अन्य पुरुष तेल सहित होकर व्यायामशाला में ताल, तमाल, कदली, बांस आदि वृक्ष विशेषों का छेदन वेदन करता हुआ सचित्त अचित्त द्रव्यों का उपघात करता हुआ बंधन को प्राप्त होता है। तो वहाँ उसके बंधन का मुख्य कारण क्या है? वो स्निग्धता है, चिकनाहट है, वो बंधन का कारण है। और जिस व्यक्ति के वो स्निग्धता नहीं है, तेल रूपी चिकनाहट नहीं है, तो वह जीव बंधन को प्राप्त नहीं होता। इसी प्रकार हम सिद्धांत में देखते हैं कि जो व्यक्ति राग रूपी तेल सहित होगा तो कर्माण वर्गनाएं कर्म संबंध को प्राप्त होंगे और कालांतर में बंध रूप से प्रकट होंगे। वहीं कहते हैं कि कोई जीव राग रूपी तेल रहित होगा तो कर्म रूपी रजकण भी उससे आके नहीं चिपकेंगे, अर्थात वह निर्बंध रहेगा। तो उक्त सारे कथन का तात्पर्य इतना सा निकालना है कि उपयोग भू रागादि भी यद ऐक्यम समुपयाति स एव केवलम निर्णाम बंध हेतु, कि उपयोग भूमि में रागादि की एकता होना ही इस पुरुष जीवात्मा को बंध का मुख्य कारण है। बंधे एक रागादि अशुद्ध उपयोग से, कि जीव जब भी बंधेगा तो रागादिक अशुद्ध उपयोग से बंधेगा। माने अज्ञानी जीव पर में जब जब एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व बुद्धि करेगा तो वह बंधन को प्राप्त होगा, और जब ऐसी बुद्धि नहीं करेगा तो वह बंधन को प्राप्त नहीं होगा। तो इस प्रकार संसार के दुख से छूटने के लिए, मिथ्यात्व अर्थात अनंत संसार को मेटने के लिए मिथ्यात्व को मेटने का सतत उद्यम करना चाहिए। इसी मंगल भावना से मैं अपनी बात को विराम लेता हूँ। ओम नमः। धन्यवाद भाई। यहाँ पे अभी हमने जो समझा है उसको संक्षेप में प्रस्तुत करता हूँ। एक उदाहरण दिया, कोई पहलवान कुछ अपनी एक्सरसाइज करने के लिए पहुँचे मैदान में, धूल भरा मैदान है, और उस मैदान में वो एक्सरसाइज करने के लिए उछल कूद करे, मारे पीटे, सामान तोड़े, जीवों की हिंसा करे, और सब कुछ करते करते अगर जा रहा है तो उसको वो जो रेत फैली है ना, वो हाथ पैर शरीर में लिपट रही है। पूछा क्यों लिपट रही, क्यों लग गई ये रेत, क्यों लग गई ये धूली? तो कहा कि क्या ये धूली थी इसलिए लग गई? अगर धूली है तो जिस ऐसा व्यक्ति और भी है जिनने तेल आदि को लगा करके नहीं आए, उनको नहीं लगी।
इसी उदाहरण से दिया कि लोक में बंद क्यों हो रहा है, कारमाण वर्गणाएं पूरे में भरी हैं इसलिए बंद हो रहा है। कहा नहीं, क्यों? क्योंकि पूरे में भरी हैं कारवाण वर्गणाएं, पर सिद्धों को बंद नहीं होता। फिर कहा कि तो फिर उसको वो जो कर रहा है ना व्यायाम, वो उछल कूद कर रहा है, उछल कूद करने से बंद हो रहा है क्या? कि नहीं, उछल कूद करने से बंद नहीं हो रहा है। क्यों? जो उछल कूद नहीं वो कर रहा है पर तेल नहीं लगाया, उसको भी बंद नहीं होता, उसको भी धूल नहीं लगती। इस एग्जाम्पल से बता दिया कि ऐसा अगर कोई व्यक्ति है जिसको योग आदिक हैं, काय वांग मना कर्म योग वगैरह हम पढ़ा है ना, तो योग है तो योग के कारण से बंद हो, ताकि वो यथाख्यात चारित्र वाले हैं उनको नहीं होता। कब बाह्य सामग्री रखी उनसे बंद हो, तो कहा ऐसा नहीं है, अरिहंतों को बंद नहीं होता, उनके समोषण आदि सब कुछ है, बाह्य सामग्री पर बंद नहीं होता, तो बाह्य सामग्री होने से करणों के कारण से बंद नहीं होता। फिर कहा कि तो फिर बंद होता क्यों है? का तेल लगा बस उससे ही होता है, मतलब रागादिक की चिकनाई है, उस रागादिक की चिकनाई से बंद होता है। इस बात को सिद्ध किया कि रागादिक जो अध्यवसान भाव हैं उन अध्यवसान भावों से बंद होता है, न बाह्य की क्रियाओं से होता है, न किसी के अन्य की हिंसा से होता है, न अन्य की करणों से होता है, सिर्फ एकमात्र राग से होता है। तो फिर पूछा कि तो फिर बढ़िया हम राग नहीं करेंगे, ये सब करते रहें तो बंद हो, तो क्या दिक्कत है? तो उसको भी मना किया कि ऐसा संभव नहीं है कि निर्गल प्रवृत्ति संभव नहीं होती है। जानने और कर्म करने के बीच में भी यहाँ पे एक बहुत अच्छी सुंदर चर्चा आई है, समय ज़्यादा हो जाएगा इसलिए मैं उसको नहीं ले रहा हूँ। अब इसके बाद में जब प्रश्न हुआ कि असली बंध का कारण क्या है, तो बंध का कारण असली क्या सिद्ध हुआ कि रागादिक परिणामों से युक्त जो अज्ञान भाव है, जिसे एक शब्द में कहते हैं अध्यवसान भाव, उससे बंद होता है। तो अगले वक्ता के रूप में हमारे यहाँ पर जो आने वाले हैं, इसी ढाई द्वीप जिनायतन में जो प्रबंधक के पद पर हैं श्री अशोक जी, वो आएंगे और आपके सामने सिद्ध करेंगे कि बंध का असली कारण अध्यवसान भाव ही है, अन्य कुछ नहीं है। कैसे? तो आइए सुनते हैं। सम्मानीय मंच, उपस्थित आत्मार्थी जनों को सादर जय जिनेंद्र। जैसा कि मेरा विषय कर्म बंधन का मूल कारण अध्यवसान भाव ही हैं, अन्य नहीं हैं। ये जो भाव हैं ये ही मूल संसार में भ्रमण कराने के कारण है। क्योंकि टोडरमल जी ने जब ग्रंथ लिखा और उसकी शुरुआत की तो सबसे पहले उन्होंने पंक्ति लिखी, कौन सी पंक्ति लिखी? कि सभी जीव दुखी हैं और सुख चाहते हैं, बराबर ना? और दुख का मूल कारण हम क्या समझते हैं? कर्म बंधन, यही समझते हैं कि नहीं? दुख का मूल कारण क्या समझते हैं? कर्म बंधन। और कर्म बंधन किससे होता है वो अभी अर्पित जी ने आपको बता दिया कि कर्म बंधन रागादि भावों से होता है। पर मूल बात ये है कि जो रागादि भाव हैं वही अध्यवसान भाव हैं, जो रागादि भाव हैं वही मूल अध्यवसान भाव हैं, और उन अध्यवसान भावों के कारण से ही कर्म बंधन होता है। पूरे बंध अधिकार में 50 गाथाएं हैं, ऐसा अभी सुधीर जी ने बताया, और उसमें से 25 गाथाएं मेरे विषय की हैं। 25 गाथाओं की चर्चा मुझे करनी है, जिसमें आचार्यों ने केवल यही स्पष्ट किया है, बहुत सरल विषय है, यही स्पष्ट किया है कि ये जो कर्म बंधन के कारण हैं ये मूल अध्यवसान भाव हैं। अब वो अध्यवसान भाव कैसे होते हैं? तो उन अध्यवसान भावों की चर्चा उन्होंने 247वीं गाथा से लेकर के 252 नंबर की गाथा तक की। उन गाथाओं में उन्होंने ऐसे कहा है। अब ये हमारी चर्चा है, हमारी चर्चा कैसे है? वहाँ गाथा में आचार्य ने कहा है कि मैं किसी को मारता हूँ, एक गाथा में उन्होंने यही कहा है, मैं किसी को मारता हूँ या कोई मुझे मारता है, मैं किसी को मारता हूँ या कोई मुझे मारता है,
इस प्रकार का जो अज्ञान भाव है यही कर्म बंधन का मूल कारण है। अब इसको हम अलग अलग जगह पे घटित कर सकते हैं, ठीक है। अब इसी को उन्होंने अगली गाथा में कहा कि ये तो मानने वाला हो गया कि मैं किसी को मारता हूं, अब कोई मुझे मारता है, यदि मैं ऐसा सोचता हूं कि कोई मुझे मारता है तो बोलते ये भी अज्ञान है। क्योंकि अब उन्होंने इसका स्पष्टीकरण दिया, क्योंकि ये जो मारने का काम है, ये जो बचाने का काम है, मैं किसी को मारता हूं या कोई मुझे मारता है, ये तो आयु कर्म के उदय से होता है और आयु कर्म मेरे अनुसार नहीं होता है, आयु कर्म के उदय के अनुसार होता है और ये मेरे अनुसार नहीं होता है। और मैं ऐसा मानता हूँ कि मैं सामने वाले को बचा सकता हूँ, मैं सामने वाले को मार सकता हूँ, तो ये जो अध्यवसान भाव हैं ये ही मूल बंध के कारण हैं। जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो सबसे पहला 5 पाप तो पढ़ाते हैं और 5 पाप के साथ में ये पढ़ाते हैं कि मिथ्यात्व सबसे बड़ा पाप है। कभी ये कोशिश की है कि मिथ्यात्व सबसे बड़ा पाप क्या है? ये मेरी इन गाथाओं का विषय है। वो हम जो बाल बोध में पढ़ाते हैं कि मिथ्यात्व सबसे बड़ा पाप है। तो क्यों मिथ्यात्व सबसे बड़ा पाप है? मिथ्यात्व की परिभाषा क्या है? उल्टी मान्यता का नाम मिथ्यात्व है। ये छोटी सी परिभाषा है, उल्टी मान्यता का नाम मिथ्यात्व है। अब 5 पाप कौन कौन से हैं? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। इनकी परिभाषा तो सभी को पता होगी। अब हिंसा करते समय उल्टी मान्यता क्या हुई कि मैं हिंसा करता हूं, मैं हिंसा कर सकता हूं, मैं मार सकता हूं। हो गया कि नहीं? अब हिंसा का उल्टा अहिंसा लगा लो, मैं बचा सकता हूं। तो तुम अहिंसा कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, ये विचार करना है। हिंसा तो कर ही नहीं सकते हो, पर अहिंसा कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? अरे ये जो मैं अहिंसा का भी भाव करता हूं तो ये भाव भी अध्यवसाय है। अध्यवसाय को अगर सरल भाषा में कहें तो मिथ्या अभिप्राय है। अध्यवसाय को क्या? मिथ्या अभिप्राय कहा जाता है। अध्यवसाय मतलब मिथ्या अभिप्राय। अध्यवसाय थोड़ा कठिन शब्द हो जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? मिथ्या अभिप्राय है। मैं किसी को बचा सकता हूं, ये भी मिथ्या अभिप्राय है और यह कर्म बंध का कारण है। ख्याल में आया कि नहीं? तो मैं किसी को मारता हूं, मैं किसी को बचा सकता हूं, ऐसे ही 5 पापों के ऊपर लगाना, असत्य पे लगाना, अचोरे पे लगाना, जो पापों के जो उल्टे अणुव्रत है ना उन पे भी लगाना। मैं अणुव्रतों को भी का पालन करता हूं, मैं अणुव्रतों का भी पालन कर सकता हूं। यह भी क्या है? ये भी अध्यवसाय भाव है। ख्याल में अगर ये भी मिथ्या अभिप्राय विचार है और इनसे कर्म बंधन होता है। जब आत्मघाती टीका में आचार्य अमृत चंद्र देव ने कहा है, इन अध्यवसानों से जो रहित हैं वे मुनि हैं। ख्याल में आया कि नहीं? इन अध्यवसानों से जो रहित हैं वे मुनि हैं। 28 मूल गुणों का पालन मैं करता हूं। ये कौन से भाव हुए? मैं महाव्रतों का पालन करता हूं। ये कौन से भाव हुए? यदि ये वे भाव हैं, ऐसे भाव आते हैं तो कहते हैं ये भाव अध्यवसान रूप भाव हैं, ये कर्म बंधन के कारण हैं। तो ये मुक्ति की ओर ले जाने वाले नहीं हैं, ये संसार में और दुख के कारण हैं। ख्याल में ना, व्रतों का पालन करना भी तो यह उसके कारण है। इसके बाद में अगली गाथा उन्होंने कही, जैसे ये मारने के बारे में कही, वैसे उन्होंने जो गाथाएं लिखी 53 से लेकर 56 तक की गाथाएं, उन्होंने कहा कि मैं किसी को सुखी कर सकता हूं और कोई मुझे सुखी कर सकता है। मैं किसी को सुखी कर सकता हूं और कोई मुझे सुखी कर सकता है। ऐसा जो अभिप्राय है यह मिथ्या अभिप्राय है और यह मिथ्या अभिप्राय जिनके है वह मिथ्या दृष्टि है, अज्ञानी है, वह ज्ञानी नहीं है। और ऐसे जिनके भाव नहीं हैं, जो ऐसा मानता है कि यह जो मैं किसी को सुखी नहीं कर सकता, मैं किसी को दुखी नहीं कर सकता, ये जो भाव हैं ये कर्मोजनित भाव हैं, ये मेरे भाव नहीं हैं। तो उससे जो विपरीत भाव जो है वो ज्ञानी, वही ज्ञानी है और वो जो ज्ञानी है वो मुनि है, ऐसा कहा है। ख्याल में आ गया कि नहीं आ गया? तो यह उन्होंने आगे की गाथाओं में कहा है।
अब यहाँ पर दो प्रकार के भाव अध्यवसाय तो भाव हैं, पर वह जो अध्यवसाय भाव हैं वह दो प्रकार के हैं, एक शुभरूप भाव हैं और एक अशुभ रूप भाव हैं। मारने के जो भाव हैं वो तो हो गए अशुभ रूप, और जो बचाने के भाव हैं वो कौन से हो गए? शुभ रूप। और अध्यवसाय क्या है, किसको होते हैं? अज्ञानी को होते हैं और मिथ्या अभिप्राय हैं। तो ये जो शुभ और अशुभ रूप जो भाव हैं ये किसके हुए? अज्ञानी के हुए। इनको करने वाला अज्ञानी ही हुआ। तो मैं जो पुण्य की जो क्रियाएं करता हूँ, पूरे दिन भर में जो पुण्य की क्रियाएं करता हूँ और ऐसा मानता हूँ कि ये क्रियाएं मैं कर रहा हूँ, तो वह क्रियाएं अभिप्राय के कारण से मिथ्या हो जाती हैं और उन अभिप्राय के कारण से मैं मिथ्या दृष्टि हो जाता हूँ। ख्याल में आ गया कि नहीं? ये बात उन्होंने आगामी गाथा में सिद्ध की। ये जो अध्यवसाय जो शब्द है ये कहीं कहीं अध्यवसाय लिखा हुआ है भाई साहब, और कहीं कहीं अध्यवसान लिखा हुआ है, पर दोनों एक ही है, पर यह तीन अर्थों में प्रयुक्त होता है। कहीं कहीं तो अध्यवसाय शब्द जब आप पढ़ेंगे तो निर्मल परिणामों में के लिए भी यूज किया गया है, और कहीं कहीं यह केवल भाव या परिणाम के लिए यूज किया गया है, और यह यहाँ जो यूज किया गया है वह मिथ्या अभिप्राय के अर्थ में उपयुक्त किया गया है। मतलब गाथा 247 से लेकर बंध अधिकार के 271वीं गाथा तक जो अध्यवसान शब्द लिया गया है वह मिथ्या अभिप्राय के रूप में ही प्रयुक्त किया गया है। आगामी जो गाथाएं हैं उन गाथाओं में एक गाथा है जिसमें ये कहा गया है कि ये जो भाव हैं, ये जो मारने के भाव हैं, ये जो बचाने के भाव हैं, ये हैं तो अध्यवसान भाव, उल्टे भाव हैं, पर ऐसे भाव करते हुए भी बंध होता है कि बंध नहीं होता है। और कहीं कहीं ऐसे होता है कि मैं किसी को मारता हूँ, मैं किसी को मारने का भाव कर रहा हूँ, पर वहाँ कोई मर नहीं रहा है। और कहीं कहीं ऐसा होता है कि मैं मारने का भाव नहीं कर रहा हूँ पर जीव मर जा रहा है, तो वहाँ बंध होगा कि नहीं होगा? तो वहाँ एक गाथा लिखी और उस गाथा में कहा है कि मारो ना मारो जीव को हो बंध अध्यवसान से, यह बंध का संक्षिप्त है तुम जान लो परमार्थ से। तुम जीवों को मारो या जीव को मत मारो, ठीक है। यदि तुम्हारा अभिप्राय जीव को मारने का हो गया है तो निश्चित रूप से बंध होने ही वाला है। और यदि तुम्हारे भाव बचाने के हैं और वहाँ बंध हो भी जाता है तो फिर वहाँ कहते हैं कि वहाँ बंध नहीं होता है। वहाँ आचार्य ने एक उदाहरण दिया कि जैसे कोई एरिया समिति का पालन करने वाले कोई मुनिराज हैं और मुनिराज विचरण कर रहे हैं, और विचरण करते समय यदि कोई जीव उनके पैर के नीचे आ जाता है पर उनके भाव तो बचाने के हैं, फिर भी क्या होता है? जीव मर जाता है। बचाने के बाद भी जीव मर जाता है। और एक क्रिया ऐसा है कि कोई जीव को मारने का प्रयत्न करता है और जीव क्या होता है? भग जाता है या वो उस समय नहीं मरता है। तो इन दोनों क्रियाओं में जो मारने का भाव है और जो बचाने का भाव है, दोनों ही क्रियाओं में मिथ्या अभिप्राय होने के कारण से बंध तो होता है, बंध तो होता है, पर मुनिराजों को बंध नहीं होता है। तो उन्होंने वहाँ एक दोष बताया कि चूंकि जीव तो मर रहा है या जीव बच रहा है, समझना, जीव की तो दो ही क्रियाएं हो रही हैं कि या तो जीव मर रहा है या जीव बच रहा है, पर एक अभिप्राय शुभ प्रवृत्ति का है और एक अभिप्राय अशुभ प्रवृत्ति का है तो दोनों शुभ अशुभ प्रवृत्तियों के अभिप्राय ना, और शुभ अशुभ प्रवृत्ति होने के कारण से दोनों पुण्य और पाप के खाते में जाने से बंध के ही कारण है। पर एक पुण्य बंधता है और दूसरे से पाप का बंध होता है, पर अभिप्राय तो मिथ्या होने के कारण से ही संसार में रुलाने वाला ही है। तो इस प्रकार की आचार्य ने वहाँ पे चर्चा की। एक अब वहाँ पर 265वीं गाथा में एक प्रश्न खड़ा किया कि अध्यवसान भाव जो हैं वो वस्तु के अवलंबन पूर्वक ही होते हैं तथापि वस्तु से बंध नहीं होता है। एक यहाँ ये बात समझनी है कि ये जो बंध होते हैं, ये जो बंध का कार्य हो रहा है, ये मिथ्या अभिप्राय से हो रहा है। पर जब मिथ्या अभिप्राय है तो वहाँ पर वस्तु भी है, बिना वस्तु के मिथ्या अभिप्राय नहीं होता है।
वस्तुएं की मतलब क्या है, जब कोई जीव है ना जिसको मारने के लिए कहा जा रहा है, तो जीव भी है ना जिसको मारा जा रहा है, और फिर अभिप्राय कहा। अभी उसके बाद में उसमें अभिप्राय शब्द तो बाद में आया, पहले तो क्या आया, पहले तो वस्तु ही है। तो यहाँ पर जो अध्यवसान जो भाव है वो वस्तु के अविलंबन पूर्वक होते हैं। यह जो अध्यवसान भाव हैं यह वस्तु के अविलंबन पूर्वक होते हैं, पर उनसे बंध नहीं होता है, वस्तु से बंध नहीं होता है। तो वहाँ उन्होंने इसके लिए एक उदाहरण दिया कि जैसे कोई माँ है जो बच्चे को पैदा नहीं कर सकती है, कोई माँ है जो बच्चे को पैदा नहीं कर सकती है, और उसके बच्चे के मारने का भाव आए। जो माँ है, जो जैसे जो माँ होती है, जो बाज जो माँ होती है, वो पुत्र को उत्पन्न नहीं कर सकती है, तो उसका कोई पुत्र नहीं है। तो आप बोलो कि बाज के पुत्र को मारने का किसी को भाव आए, तो कहते आ ही नहीं सकता है, क्योंकि वस्तु ही नहीं है। ख्याल में आया ना, जिसके पुत्र होगा उसको ही, उसके ही तो पुत्र को मारने का भाव आएगा। तो उन्होंने ये उदाहरण वहाँ पर दिया कि जिसके पुत्र है उसको के ही पुत्र के मारने का भाव आता है। ठीक उसी प्रकार वस्तु के अवलंबन पूर्वक ही क्या होता है, वस्तु के अवलंबन पूर्वक ही अध्यवसान भाव होते हैं, पर उन वस्तु से, उस वस्तु से बंध नहीं होता है। बंध जो अध्यवसान भाव हैं उनसे ही होता है। ख्याल में आ गया कि नहीं? तो ये विषय उन्होंने 265वीं गाथा में लिया। 247वीं गाथा से और 231वीं गाथा तक आचार्य ने जो चर्चा की वो मूल अध्यवसान भावों की बात की। तो वहाँ पर उन्होंने जो जिस वस्तु के द्वारा बंध हो रहा है उस वस्तु को तो उन्होंने गौण किया, उसको मुख्य नहीं कहा। और लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि वस्तु की उपस्थिति आवश्यक है, क्योंकि उससे कार्य पूरा नहीं होता है। जब कोई कार्य निष्पादित होगा, कोई कार्य होगा, कोई बंध का जो कार्य होगा, तो उसमें वस्तु भी होगी और वस्तु के साथ साथ उसमें अध्यवसान भाव भी होंगे। तो इस प्रकार मूल जो बंध के कारण है वो अध्यवसान भाव ही है, अन्य कोई कारण नहीं है। और ये जो अध्यवसान भाव हैं, इन अध्यवसान भाव जिनके नहीं हैं वे ही ज्ञानी हैं और वे ही मुनि हैं, ऐसा आचार्य ने स्पष्ट किया इन गाथाओं में। इस प्रकार मेरा विषय। धन्यवाद अशोक जी। यहाँ पर बहुत लंबा प्रकरण था और उन्होंने अपने सीमित समय में उसको व्यक्त करने का प्रयास किया, बहुत ही सुंदर स्वरूप प्रकट किया, समझाया। मैं यहाँ पर उनके विषय में से एक दो पंक्तियाँ प्रस्तुत करना चाहता हूँ। गाथा 256 की टीका में शुरुआत का विषय नहीं पढ़ रहा हूँ, जिसका सामान्य भाव है कि मैं मारता हूँ, मैं सुखी करता हूँ, मैं दुखी करता हूँ, दूसरे जीवों के लिए मैं ऐसा करता हूँ। ऐसे अध्यवसाय परिणाम जो हैं उनके लिए शब्द प्रयोग किया ध्रुवम अज्ञानम। ये सारे ध्रुव अज्ञान हैं, एकदम अज्ञान है। और उसके बाद उस अज्ञान के बारे में बोल रहे सातु यस्यास्ति सो अज्ञानित्वात् मिथ्या दृष्टि। मैं दूसरे को बचाता हूं, मैं दूसरे को मारता हूं, ऐसा भाव जिसको रहता है वो मिथ्या दृष्टि है, इस ध्रुव अज्ञान वाला। और यस्य तु नास्ति सा ज्ञानित्वात् सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि है कि नहीं है हमें अपना पता करना, तो ये है आधार। हम कैसे करते हैं। दूसरी बात, इस प्रकरण में एक और बहुत अच्छा गहराई को हम समझने की कोशिश करते हैं। हम पूछते हैं, पढ़ते हैं हिंसा क्या है, अहिंसा क्या है। तो अहिंसा को क्या पढ़ाते हैं? दूसरे जीवों को नहीं मारना, हाँ, उसका नाम अहिंसा। किसी जीव को मार देना उसका नाम हिंसा है। फिर थोड़ी सी गहराई आती है, नहीं नहीं ये सब तो द्रव्य हिंसा की बातें हैं, द्रव्य अहिंसा की बातें हैं। फिर भाव हिंसा की बात करते हैं। दूसरे को मारने का भाव आ गया तो वो भाव हिंसा हो गई, और बचाने का भाव हुआ तो ठीक है, भाव अहिंसा हो गई। कहा नहीं नहीं इतना नहीं। इधर और आगे जाके बात कही, हिंसा किसका नाम है कि मैं मारता हूं या मैं बचाता हूं, ये दोनों ही भाव के अहंकार से भरा हुआ हिंसक है।
आत्मख्याति टीका में स्पष्ट ऐसे शब्दों का प्रयोग है। ये देखो, तो इस प्रकार से ये कितनी गहराई की बात है, ये हमें समझना चाहिए। और इसके समझ के साथ में हमें बिल्कुल गंभीरता से, जैसे शुरुआत में कहा था, मोक्ष मार्ग क्या है, एकदम सीधा सटीक क्या है, उसकी चर्चा यहां पे है। पुण्य पाप अधिकार में भी जब चर्चा करते ना, पुण्य और पाप दोनों एक जैसे हैं, कैसे एक जैसे? देखो ना, मोक्ष मार्ग में खड़े होकर देखो, उस दृष्टि से देखो तो एकदम एक जैसे हैं। तो ये पूरी हमें नजरिया किस, हम यहाँ स्टेज पे खड़े होके बात कर रहे हैं, जमीन पे खड़े होके बात कर रहे हैं, या बाहर खड़े होके बात कर रहे हैं? कहने का मतलब है हम किस दृष्टिकोण से बात कर रहे हैं वो महत्वपूर्ण है, और वही दृष्टिकोण नए विवक्षा कहलाता है। तो अब यहाँ पर इसके बाद में मुझे भी एक विषय प्रस्तुत करना है जो नए विवक्षा से संबंधित है। मेरा विषय है बंधाधिकार के परिप्रेक्ष्य में व्यवहार नए निषेध्य और निश्चय नए निषेधक है, इसकी सिद्धि करें। चलिए चलते हैं इसके संबंध में। देखो 268-69वीं गाथा में क्या कहा था कि जीव के अध्यवसान भाव हैं, वो अध्यवसान, अभी अशोक जी को समय कम पड़ रहा था तो उस प्रकरण तक गए नहीं, मैं संक्षेप में ले लेता हूं। जीव अपने इन अध्यवसान भावों से 3 प्रकार से ग्रसित है। कौन से 3 प्रकार से? कहा कि सबसे पहले क्रिया रूप से, वहां पर टीका में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया, हिंसन, वो हिंसा, क्रिया गर्भ हिंसा अध्यवसानेन हिंसकः, क्रिया ही जिसके गर्भ में है, ऐसे कार्यों रूप से होने के कारण से अध्यवसान है। सरल शब्दों में कहें, मैं बोलता हूं तो मैं कौन हूं? वक्ता हूं। मैं जाता हूं तो कौन हूं? यात्री हूं। मैं पूजा करता हूं तो कौन हूं? पूजक हूं, पुजारी हूं। ये एक प्रकार का अध्यवसाय। दूसरा वहां पे अध्यवसाय लिया कि उदय में आते हुए परिणाम रूप से होता हुआ, वहां पे शब्द किया विपच्यमान। विपच्यमान नारक आदि रूप होने से, नारक अध्यवसाय होने से नारकी, त्रियंच रूप अध्यवसाय होने से त्रियंच। तो अपने आप को मैं समझूं, मैं मनुष्य, मैं पुरुष, अलग अलग कर्मों से ले लेना, अलग अलग कर्म की प्रकृतियां और उप प्रकृतियों से पकड़ लेना, मैं वैसा। और तीसरा प्रकार से लिया कि हम जिनको जान रहे, ये तो बड़ा गंभीर विषय है, हम जिनको जान रहे उन पदार्थों को, उन ज्ञेयों को आप रूप कर रहे, और इस प्रकार से जानते हुए तीनों लोक के समस्त पदार्थों को रूप से स्वयं को करते हुए आत्मा समस्त विश्व रूप हो रहा है, अपने आप को समस्त जगत रूप कर रहा है। वो कैसे कर रहा है? अज्ञान भाव से, अध्यवसान भाव से। ऐसे अध्यवसान भाव से करता हुआ, और ये अध्यवसान कैसे हो रहे हैं? ये सारी तीनों चीजें का पर के निमित्त से हो रही। और अध्यवसान की मैं पर का कर रहा हूं, पर का कर रहा हूं, तो आचार्य देव ने कहा भैया बड़ी समस्या है, ये सारा व्यवहार मिटाओ। कौन सा व्यवहार? जो पराश्रित है वो व्यवहार खत्म करो। अभी फिर बात वही ध्यान रखना, किसकी बात चल रही है? मोक्ष मार्ग की बात चल रही है, मोक्ष की दृष्टि से बात कर रहे। यहां पे गाथा में एक जगह पे शब्द का प्रयोग करेंगे, मोक्षम सद्दहंतस्य, कुछ ऐसे शब्दों का है। मोक्ष का श्रद्धान करते हुए, मोक्ष के श्रद्धान की बात है, और मोक्ष के श्रद्धान को वहां पे सीधा सीधे कहा, जिसको आत्मज्ञान है उसको मोक्ष का श्रद्धान है, जिसने आत्मा देखा उसने मोक्ष की श्रद्धा की, नहीं तो नहीं की। चलो, तो ऐसे मैं थोड़ा सा विषय ले रहा हूं ना। इस प्रकार से मोहैक कंदोध्यवसाय एष नास्ति येषाम यतयः त एव, जो ऐसा अध्यवसाय है जिस रूप से समस्त जगत रूप आत्मा को कर रहा है, वो अध्यवसाय जिसके नहीं है वे मुनि है, वो यति है। संस्कृत में अमृत चंद्राचार्य ने भी लिखा और कुंद कुंदाचार्य ने भी लिखा। ये नहीं लिखा कि जिनके कपड़े नहीं हैं, 28 मूल गुण हैं, वो मुनि है। ये लिखा जिनके अध्यवसान भाव नहीं है वे यति है।
यतयः ते एव, वे ही यति हैं। और उसके और उनके संबंध में कहा कर्मेण न लिप्पदे, कर्म से लिप्त नहीं होते। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। 173वां कलश आता है, वहां पर सर्वाद्यवसानमेव अखिलम त्याज्यम युयुक्तम जिन्हि तन्मन्ये व्यवहार एव निखिलोप्यध्य अपि अन्याश्रयः त्याजितः। कहने का मतलब है कि अन्य जो अध्यवसान हैं, ये सारे अध्यवसान चूंकि पर के निमित्त से हैं, इसलिए सारे के सारा व्यवहार भी पर के निमित्त से होने से छोड़ने लायक है। हेतु गजब का लिया। आगे टीका में भी चर्चा करेंगे, वहां पे भी एक शब्द प्रयोग करेंगे, तस्यापि पराश्रितत्वात् अविशेषा, उसका भी पराश्रय का अविशेष होने से। अध्यवसान कैसे होते हैं? थोड़ी देर पहले अशोक जी ने वो स्पष्ट किया था ना, पर के आश्रय से, वस्तु पडिचन ऐसा कुछ करके गाथा है ना? तो वस्तु के आश्रय से होते हैं ना अध्यवसान, वो पर के आश्रय से होते हैं। का व्यवहार कैसा होता है? व्यवहार भी पर के आश्रय से होता है। दोनों में क्या विशेष है, दोनों में क्या समानता है कि पर की आश्रयता, दोनों में पर की आश्रयता है, इसलिए ऐसा पर अध्यवसानों की भांति त्यागने होगी, प्रतिषेध्य है। चलिए हम इसके लिए स्पष्ट करते हुए गाथा नंबर 272 में लिखा है, एवं व्यवहारेण परिसिद्धो जान निश्चयेण निश्चयणया सिदा पुण मुनिनो पावन्ति वाणम। क्या जबरदस्त गाथा लिखी है। मुनिनो पावन्ति वाणम, मुनि निर्वाण को पाते हैं। कौन से मुनि? निश्चय नया सीधा, निश्चय नय के आश्रित जो हैं, और टीका में भी इसी को स्पष्ट करेंगे। और जो व्यवहार नय के आश्रय से हैं वो निर्माण नहीं पाते, टीका में स्पष्ट लिखा है। इसीलिए इसी कारण से आचार्य देव कहते हैं व्यवहार नय कैसा है? प्रतिषिद्ध है। किसके द्वारा? निश्चय नय के द्वारा। उनके द्वारा नहीं जिनको निश्चय नय प्रकट नहीं हुआ, ये भी ध्यान रखना। इसका अर्थ समझना। क्यों है प्रतिषिद्ध? क्योंकि निश्चय नयाश्रित मोक्ष जाते हैं। क्या लिखे? निश्चय नयासिदा पूर्ण मुनिनो निर्वाणम पावंती, मुनयः निर्वाणम प्राप्नुवन्ति। आगे जाके एक शब्द पूछते हैं, क्यों किया निश्चय व्यवहार का निषेध भाई? तो पूछते जैसे वो बोलते हैं ना, किसी की पिटाई कर दी हो, कोई बड़ा आके पूछे क्यों करते हो पिटाई उसकी, उत्तर दें अरे वो इसी के लायक है। क्यों करते हो व्यवहार का निषेध? तो शब्द वहां पे लिखा कि ये इसी के लायक है। प्रतिषेध क्यों किया? यार इसी के लायक है। क्यों है इसी के लायक? क्योंकि इसके आश्रय से अमुक्त रहते हैं, मोक्ष नहीं होते हैं, न मुंचंती। और निश्चय नय के आश्रित जो हैं वो मुनि मोक्ष को पा जाते हैं। यहां पर निश्चय और व्यवहार का भेद किया, और ये निश्चय और व्यवहार का अर्थ समझना। टीका में पहले नंबर स्पष्ट किया, आत्माश्रितो निश्चय नयः पराश्रितो व्यवहार नयः। आत्माश्रित जो है, आत्माश्रित मतलब आत्मा के आश्रित, जीव के आश्रित ऐसा नहीं। आत्माश्रित का मतलब होता है स्वयं के आश्रित, जिसकी चर्चा चल रही है उसके आश्रित। मेरे आश्रित हो वो मेरे लिए, आपके आश्रित हो वो आपके लिए, इस दीवार के आश्रित हो उस दीवार के लिए। वो आत्मा मतलब होता है स्वयं। तो आत्माश्रितः निश्चय नयः पराश्रितः व्यवहार नयः। आत्माश्रित है वो निश्चय नय है, पराश्रित है वो व्यवहार नय है। ये मेरे मोक्ष की बात है, इसलिए मेरे लिए अपने आश्रित समझना, अपने आश्रय के संबंध में कथन समझना। तो पराश्रित होने से व्यवहार प्रतिषिद्ध। दूसरा है कि आत्माश्रित जीव ही निश्चय मोक्ष को पाते हैं, इसलिए इसको प्रतिषेध किया। और फिर तीसरा पॉइंट यहाँ पे दिया टीका में कि भाई साहब व्यवहार नय से जो है ना, व्यवहार नय का आश्रय तो अभव्य जीव भी लेते हैं, और आगे जाके इसमें अनेकांतिक दोष सिद्ध करेंगे, जिसकी चर्चा हल्की सी भाई अशोक जी शास्त्री ने ली थी यहाँ पे। अभव्य जीव भी इसका आश्रय करते हैं,
पर वो मोक्ष तो नहीं जाते, इसलिए वो त्यागने लायक है। फिर अभव्य जीव कैसे इसका आश्रय लेते हैं, तो आगे की 3 गाथाओं में इसको स्पष्ट किया है कि वद समति गुत्तियो शील तव जड़मरे ही पन्नतम कुवंतो भी अभवो अन्नाणी मिच्छादिथि दो। शील, तप, व्रत जो इत्यादि जो जिनवर के द्वारा कथित हैं, वो सारे के सारे अभव्य जीव भी आश्रय लेते हैं, लेकिन उसका आश्रय लेने से मोक्ष नहीं मिल पाता। क्यों नहीं मिल पाता? का जो ये सारी चीजें ना, ये व्यवहार चारित्र हैं, और ये व्यवहार चारित्र अज्ञानी मिथ्या दृष्टि को है, और लेकिन इसके होने पर भी मोक्ष के हेतुभूत जो निश्चय चारित्र रूप आत्मज्ञान और आत्मश्रद्धान है, उससे शून्य होने से शब्दों का प्रयोग करते हैं, हेतुभूत ज्ञान श्रद्धान शून्यत्वात्। मोक्ष के आधारभूत क्या है? शुद्धात्मा का ज्ञान, शुद्धात्मा का श्रद्धान, शुद्धात्मा में रमण रूप प्रवृत्ति, और उससे शून्य है। इसका मतलब ये समझना कि बात उसकी नहीं हो रही कि व्रतशील संयम तप आदि को धारण नहीं करे, ऐसा नहीं कहा। इसको थोड़ा अच्छे से स्पष्ट समझना, इसको मना नहीं किया, ये कहा कि सिर्फ इससे जो कि ज्ञान से शून्य है, आत्मज्ञान से शून्य है, वो मुक्ति के हेतु नहीं है। आगे जाके इसको बहुत अच्छे से तीनों के लिए, इसकी तीसरी जो गाथा है उसमें बहुत अच्छे से स्पष्ट किया है। ज्ञान के संबंध में भी कहा है कि 11 अंग का ज्ञान हो गया, लेकिन ज्ञान का आधार या ज्ञान का गुण आत्मज्ञान कर लेना था। तो यहां पर 11 अंग का पाठ करते हुए भी ज्ञान नहीं है, वो 11 अंग का ज्ञान नहीं है, क्योंकि ज्ञान का गुण है कि स्वयं का ज्ञान कर लेना, वो स्वयं के ज्ञान के शून्य होने से वो ज्ञान नहीं रहा। उसके बाद की गाथा में ये कहा कि व्यवहार में जो क्रियाएं हैं, देखो अभव्य जीव जो अगर मुनि होकर के भी पंच महाव्रत पाल रहा है पूरे लगन से, वहां पर बहुत अच्छे शब्दों का प्रयोग किया है। मैं 1 सेकंड में गाथा पलट के बताता हूं। 3-4 शब्द बहुत अच्छे हैं। देखो, सद्दह दिए पत्ते दिए दोचे दिए तह पुणो फांसे दी। श्रद्धान भी करता है, उसमें रमता भी है, उसको स्पर्श भी करता है, उसको रुचता भी है। ऐसे सबको करते हुए वद समधि गुत्ती ओसील तव जीर्ण वरे ही जो पन्नतम है, वो सब करते हुए इन सब में रमणता होने से उसको ये कर्म फल चेतना रूप व्यापार है, ज्ञान चेतना रूप व्यापार नहीं है। आत्मज्ञान की रुचि नहीं है, कर्म फल में ही रुचि है। शुभ कर्म के हेतु रूप जो धर्म है उसको ही अज्ञान से सच्चा धर्म समझता हुआ उसमें ही लीन रहता है, इसलिए उसको निर्वाणम न प्राप्नुवन्ति, मोक्षम न प्राप्नुवन्ति, न मुंचन्ति थी। इस तरीके से यहाँ पर विषय प्रस्तुत किया है और यहाँ पर समझाया गया है। और आखिरी में 2 गाथाएं और है जिनके संबंध में मैं हल्की सी बात कहूँगा। 276 और 277वीं गाथा, यहाँ पर प्रतिषेध्य व्यवहार नय और प्रतिषेधक निश्चय नय के लिए प्रस्तुत किया है कि आचारांग आदि जो ज्ञान के आधार होने से ज्ञान कहलाते हैं, और समझना 7 तत्व आदि का श्रद्धान के आधार होने से दर्शन कहलाते हैं। ये क्या बोलते हैं, 6 काय के जीवों की रक्षा रूप चारित्र का आधार होने से इनको ही चारित्र कहते हैं। ये असल में आगे जाके सिद्ध करें, इनके साथ में अनेकांतिकता है। अनेकांतिक समझना, अनेकांतिक दोष न्याय में एक दोष है, हेत्वाभास के प्रकरण में आता है। क्या प्रकरण, क्या दोष है का किसी चीज का कारण क्या है, अगर वो पूछे और ऐसा कारण बता दिया जाए जो कारण के समय रहता भी हो और नहीं होने वाले के टाइम पे भी रहता हो, दोनों में उसकी व्यापार हो, दोनों में उसकी प्रवृत्ति, उसको बोलते हैं अनेकांतिक दोष का। ये इन सब में अनेकांतिक दोष है। ऐसा लिखा
कि 7 तत्व का श्रद्धान हो भी और नहीं भी हो, पर हाँ देखना 7 तत्व का श्रद्धान हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन आत्मा का, शुद्ध आत्मा का श्रद्धान है तो सम्यक दर्शन है। 7 तत्वों के श्रद्धान, ऐसे एक शास्त्र का ज्ञान हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, और अगर आत्मा का ज्ञान है तो सम्यक ज्ञान है। इस तरीके से चारित्र के संबंध में भी कथन किया है। और ऐसे होने के कारण से चूंकि व्यवहार नय का मोक्ष मार्ग में अनेकांतिक दोष होने के कारण से प्रतिषेध्य है, और निश्चय नय मोक्ष मार्ग में एकांतिक होने से, शुद्ध एकांत की बात है, सम्यक एकांत जिसको कहते हैं, एकांतिक होने के कारण से प्रतिषेधक है उस व्यवहार नय का। ऐसा यहाँ पर निश्चय नय और व्यवहार नय का प्रतिषेधक के संबंध में विषय है। इसके बाद भी लगभग 11 गाथाएं हैं जो अभी हम ले नहीं पाए, समय की कमी है, और हम हमारे अध्यक्ष महोदय से निवेदन करेंगे, तो वो और मुख्य अतिथि महोदय से निवेदन करेंगे। विकास जी भाई साहब यहाँ पर विराजमान हैं, और तो विकास जी भाई साहब समस्त अध्याय का सार तो समझाएंगे ही समझाएंगे, ये बची हुई गाथाएं भी थोड़ा प्रकाश डालेंगे। मैं निवेदन करता हूँ विकास जी भाई साहब से आए और वो विषय प्रस्तुत करें। उन्होंने मुझे फ्री कर दिया है। आई थिंक आप लोग भी फ्री होंगे, वैसे भी यहीं पर हैं सब, करना क्या है, समझ गए ना आप? चलो अच्छी बात, हाँ इसलिए तो मैंने पूछा पहले। चलिए चालू करते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्य। अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशिताम्। बोले विद्यमान सीमंदर आदि 20 तीर्थंकर भगवंतों की, सार महाशास्त्र की। अरे आप लोग जाग रहे हो कि सो रहे हो? बोलो कुंद कुंद भगवान की। कुंद कुंद भगवान के नाम पे सब जाग जाते हैं। अभी भाई साहब ये जो अधिकार था, बंद अधिकार था, क्या है अपने लिए और हमेशा बना रहेगा। गाथा नंबर 237 से लगा करके 287 तक 51 गाथाएं हैं, 51 गाथाएं, और 15 मिनट का जनरली समय मिलता है। अभी अशोक जी भाई साहब आए थे तो बोले कि मेरे को आधी गाथाएं दी है और 15 मिनट दिए हैं, तो मैं बैठा बैठा सोच रहा था कि मेरे को तो पूरा ही 51 गाथाएं दी और 15 मिनट दिए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कोई T20 का मैच हो और 15 मिनट में मेरे को पूरा अर्धशतक पूरा करना है बिना आउट हुए। तो अपन प्रारंभ करते हैं। जो अधिकार है बंद अधिकार, इसमें 4 बातें हैं। 4 बातों को लेकर के उस पूरे अधिकार का निर्माण हुआ है। उसमें पहला विषय था जो भाई साहब अर्पित जी ने लिया था। पहले तो सारी वक्ताओं ने जो अच्छी तरीके से प्रिपेयर करके और अपने विषय को रखा, बहुत सराहनीय प्रयास था। बिना अध्ययन के, बिना ज्ञान के हो नहीं सकता है। हम सभी जो हमारे विद्वत गण हैं उनका बहुत आभार मानते हैं। ऐसे ये अध्ययन कर करके प्रस्तुत करते रहें तो समाज में जितने अज्ञान है और अपने अज्ञान है वो दूर होकर कल्याण की प्राप्ति होगी। तो वो जो पहला विषय रखा था भाई साहब ने, तो वो था फर्स्ट थिंग। पहला विषय ये था कि बंध होता किस कारण से है, बंध का कारण क्या है। वहाँ 10 गाथाएं दी है और 10 गाथाओं में 5 गाथाएं मिथ्या दृष्टि को बंध कैसे होता है और 5 गाथाएं सम्यक दृष्टि को बंध कैसे नहीं होता है, इस बात की है। तो उसमें एक शब्द है जो सोदुणेह भावो, वह जो स्नेह भाव है उससे बंध होता है, जो समझाया था। स्नेह भाव यानी चिकनाई है। अब वो चिकनाई है, उस चिकनाई को अपन मिथ्यात्व, राग, द्वेष वगैरह कहते हैं, परंतु वहाँ जो शब्द उन्होंने प्रयोग किए हैं उसको अपन समझ करके आगे बढ़ते हैं कि रागादि उवोगे कुवंतो लिप्पदि रेण।
ये 5वीं गाथा में दिया और आगे ज्ञान की गाथा में भी दिया है। रागादि उव ओगे कुवंतो, क्योंकि वो मिथ्यात्व है, विपरीत अभिप्राय है, राग है, चिकनाई है, तो उसको हम समझे कैसे? तो उन्होंने उसको कर्ता कर्म से रिलेट किया। उपयोग में रागादि को कुवंतो करता हुआ, और करने की परिभाषा क्या है हमारे यहाँ? यह परिणमति स कर्ता, जो परिणमित होता है वह कर्ता होता है। तो एक उपयोग है और राग है। उपयोग में राग आदि को कर रहा है, मतलब जीव राग को करता है, ये तो अपने को ज्ञान में है, लेकिन उपयोग में राग आदि को कर रहा है, इसका मतलब उपयोग का और राग का भेद नहीं जानता है, अपने आप को ही रागादि रूप परिणाम आ रहा है। रागादि होने में दिक्कत नहीं है, जितनी बड़ी दिक्कत इस बात की है कि राग को अपन अपना मान ले, अपन इस रूप परिणमित हुए उसको कर लें। पूरा कर्ता कर्म अधिकार चालू यहाँ से हुआ था कि जब तक आदा आसवाण अंतरम न जाने, जब तक आत्मा आश्रवों का भेद नहीं जानता, अंतर नहीं जानता है, तब तक बंद होता है। तो अंतर नहीं जानता है, यानी आश्रव अलग प्रकार के हैं, राग अलग प्रकार का है, उपयोग अलग प्रकार का है। संवर अधिकार प्रारंभ किया तो उन्होंने वहाँ यही बात रखी, उवोगे उवोगो, उपयोग में उपयोग है, उपयोग में क्रोध नहीं है। क्रोध करते हुए भी, क्योंकि वो परिणमन की गाथाएं सारी, परिणम रहा है क्रोध से, क्रोध मान माया चल रहे हैं, फिर भी उसको उपयोग में क्रोध नहीं है। जो ऐसा जानता है वह ज्ञानी होता है, उसके बंध नहीं होता है। तो यहाँ पर उसको उससे रिलेट करके आप लगाओ, रागादि उवोगे कुवंतो, राग को उपयोग में करता हुआ, अर्थात मैं स्वयं वास्तव में रागी हूँ, ऐसा जो मानने का भाव है उसका नाम है चिकनाई, उसका नाम है मोह, और उससे यहाँ पर बंधन की सिद्धि। और जो सम्यक दृष्टि है वो क्रियाएं करता है अनेक प्रकार की, परंतु उवोगे अकुवंतो रागादि न लिप्पदी रहेण, जो उपयोग में रागादिक रूप नहीं परिणमता है, यानी उपयोग को और राग को दोनों परिणमनों को अलग अलग जानता मानता हुआ भिन्न होता है, तो उसके बंध नहीं होता है, धूली नहीं चिपकती है। तो वो 10 गाथाओं का सार है। अब इसमें जो बार बार एक बात आती है, भाई साहब ने भी रखी थी, कि ऐसे कैसे बंध नहीं होता है? सम्यक दृष्टि है तो वो राग करता हुआ दिखता है, सारे काम काज करता हुआ दिखता है, तो बंद कैसे नहीं होता है? तो अपन जय धवला के पास चलते हैं। जय धवला जब हमने बातचीत तो इसके सुंदर उत्तर मिले, मैंने गोष्ठी में भी रखे थे एक बार, कि कैसे बंद नहीं होता है सम्यक दृष्टि को। खा रहा है, पी रहा है, घूम रहा है, फिर रहा, लड़ रहा है, यहाँ तक कि सचित अचित्त की सारी क्रियाएं कर रहा है, आप ऐसा क्यों बोलते हो? तो उन्होंने उसका उत्तर दिया वहाँ पर कि देखो, जो उसका सत्व है, सत्व स्थिति सत्व, वो बढ़ता ही नहीं है, ये क्लू है। जो सम्यक दृष्टि को स्थिति बंध होता है प्रवीण भाई साहब, तो उसका स्थिति बंध उसके सत्व से आगे जाता ही नहीं है। अब जो टेक्निकली उनको समझ में आया होगा, जो नहीं जानते मैं बता देता हूँ। स्थिति सत्व होता है और एक स्थिति बंध होता है। सत्व यानी स्टॉक, आपके पास सत्ता कितनी है कर्म की, और जितनी कर्म की सत्ता है उसका उतना आपका वर्तमान का संसार है। और बंध क्या होता है? जो नया कर्म बांधा जाता है। तो हम बात क्या की कर रहे हैं? बंध की कर रहे हैं, बंध अधिकार में। तो मान लो दृष्टांत के लिए कह रहे कि एक कोई सम्यक दृष्टि जीव है, तो उसके पास पुराना रखा हुआ कर्म का स्टॉक है 1000 साल का। 1000 का नहीं होता है, ज़्यादा होता है, मैं मोटा मोटा कह रहा हूँ। 1000 साल का भाई साहब दिलीप जी कितना है उसका स्टॉक है। अब उसने लड़ाई झगड़ा किया, उसने मार पिटाई करी, उसने अच्छा काम भी किया, तो पुण्य बंधा या पाप बंधा, तो उसका जो स्टॉक है 1000 साल का, तो भयंकर पिटाई कर दी, किसी की गला भी काट दिया, चौथे गुणस्थान में रहते हुए युद्ध आदि करते हुए। अब उसका 1000 साल का जो स्टॉक है वो कितना आगे बढ़ जाए? तो कहते हैं कि 1000 साल से आगे नहीं बढ़ेगा। वो बांधेगा तो 100 साल बांधेगा, बांधेगा तो 150 बांधेगा, बांधेगा तो 200 बांधेगा, 1000 से ऊपर नहीं जाएगा। नहीं, 100 साल बांधेगा तो 1000 और 100 मिलकर के 1100 हो जाएगा ना। ऐसा नहीं होता है, वो वर्तमान से लेकर के खिसकता है। तो जब तक 1000 साल से ज़्यादा बंध नहीं करोगे तब तक बंध बढ़ने वाला नहीं है, संसार बढ़ने वाला नहीं है। तो जितने सम्यक दृष्टि हैं, चौथे गुणस्थान से लेकर के 10वें गुणस्थान तक बंध करने वाले, उनके चाय कछु कर लें, शुभ या अशुभ कार्य,
अंतः कोड़ा कोड़ी आदि रूप तीर्थंकर आदि प्रकृतियों का भी बंध जो होता हो, उन सब का नियम है कि वह स्टॉक से ज़्यादा कभी बढ़ने ही नहीं वाले हैं। और जब बढ़ने नहीं वाले तो बंध कैसे बढ़ा, संसार कैसे बढ़ा? क्योंकि बंध से क्या बढ़ता है? संसार बढ़ता है। तो तुम्हारा बंध तो बढ़ा ही नहीं ना। समझ में ही बात? ये स्थिति की तरफ से बात है। अनुभाग की तरफ से देखोगे तब भी यही बात मिल के आएगी कि अनुभाग भी उसका बढ़ा नहीं, जितनी उसकी इंटेंसिटी थी उस इंटेंसिटी से एक परमाणु भी वो आगे नहीं खिसका है। तो जब पहले गए थे तब भी वो कम, संसार उतना ही था, आगे गए तो बल्कि कम हुआ है, क्योंकि परमाणु समय खिर गए ना, गल गए, तो उसका कम हुआ है, बड़ा नहीं है। इसलिए सम्यक दृष्टि को जो लंबा बंध है, स्टॉक से बढ़ कर के बंधने वाला, वो होता ही नहीं है। इसलिए उसकी हर क्रिया से बंध न होने की बजाय निर्जरा होती। हाँ, परमाणु बढ़ते जाते हैं उसके, तो परमाणु की अपन बाद में बात कर लेंगे। लेकिन स्थिति नहीं बढ़ रही है, अनुभाग नहीं बढ़ रहा है, प्रकृति नहीं बढ़ रही है, इसलिए क्या है, वह फ्री है। इसका मतलब अपने को फ्री होना हो तो सम्यक्ति होना पड़ेगा, ऐसे ही फ्री मत हो जाना। ये था पहला विषय। फिर इसके बाद में दूसरा विषय जो इस अधिकार का है, उन्होंने कहा 3 अध्यवसान भावों से बंध होता है। 3 प्रकार के अध्यवसान भाव दिए उन्होंने, जो अभी भाई साहब ने टच किए थे। 270वीं गाथा में उन्होंने नाम दिए हनन क्रिया रूप अध्यवसान, एक कर्म के उदय रूप अध्यवसान, और अंत में दिया गेय क्रिया रूप अध्यवसान, जिसको सरल भाषा में कहेंगे गेय ज्ञायक संकर भाव रूप, जो अपन पहले अनेक बार पढ़ चुके। ये 3 अध्यवसान है, अपन उसको समझे 1 मिनट में। उसके पहले बार बार अध्यवसान शब्द आया है और 50वीं बार उन्होंने खुद ने यूज़ किया। तो आचार्य कुन से ही मानो समझ लो, लोगों ने पूछ लिया महाराज ये अध्यवसान होता क्या है। कई बार आचार्य देव क्या करते हैं, स्टार्टिंग में शब्दों का अर्थ बताते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि पूरा विषय पूरा हो जाता है और उसके बाद में बेसिक प्रश्न आता है कि ये अध्यवसान क्या है। तो अध्यवसान की सारी चर्चा हो गई, और लास्ट की गाथा 271 उसमें जाकर के उन्होंने बताया कि अध्यवसान क्या होता है। उन्होंने कहा ये विषय थोड़ा सा विचारने लायक, इसलिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि अपन अध्यवसान से थोड़े एक ही डायरेक्शन में जाते हैं, उन्होंने डायरेक्शंस दूसरे दिए। बुद्धि व्यवसाओ अध्यवसाणम मदीय विण्णाणम एकट्ठमेव सव्वम चित्तम भावो ये परिणामो, ऐसी गाथा दी है। उन्होंने कहा अध्यवसान क्या है? बुद्धि, व्यवसाय, चित्त, भाव, परिणाम, अध्यवसान एकट्ठमेव सव्वम, इन सब का एकार्थ अर्थ है। अब ये जितने शब्द हैं ना, इन शब्दों की फिर टीका लिखी आचार्य अमृतचंद स्वामी ने, तो उन्होंने जो अर्थ दिए हैं, आप ये देखो, अध्यवसान का अर्थ अपन विपरीत अभिप्राय करते हैं, उसको छोड़ करके जितने शब्द हैं वो सब ज्ञान की तरफ गए हैं। बुद्धि, व्यवसाय, व्यवसाय किसका काम है? ज्ञान का। स्वापूर्वार्थ व्यवसायत्मकम ज्ञानम प्रमाणम, व्यवसाय करना, निर्णय करना ज्ञान का कार्य है। बुद्धि, व्यवसाय, अध्यवसाय, चित्तम, तो उन्होंने चेतन का व्यापार, ज्ञान दर्शन, चित्त, भावो परिणामों, भाव और परिणाम, इन सब का नाम दिया अध्यवसान। मेरा कहने का एक अभिप्राय ये है कि जितने विद्वद्गण हैं और स्वाध्यायी भी हैं, इस बात के ऊपर भी ध्यान दें कि मिथ्या अभिप्राय तो है ही, लेकिन ज्ञान में जो विपरीतता चल रही है उसको लेकर के उन्होंने अध्यवसान का प्रयोग किया। सारे शब्द ज्ञान के, मनन करना, चिंतन करना, उस प्रकार से निर्णय करना, व्यवसाय करना, तो अभिप्राय के साथ में जो ज्ञान में भी इस प्रकार का अनुभव है, संवेदन है, जो विपरीत का कहने वाले हैं, उन सब का नाम है अध्यवसान। और वो अध्यवसान 3 प्रकार के दिए। हनन क्रिया, अब वो 3 प्रकार के अध्यवसान है ना, एक ही अध्यवसान उन्होंने फैलाया। एक ही अध्यवसान को लेकर के जो पूरा विषय था भाई साहब का 21 गाथाओं वाला, वो पूरा का पूरा उन्होंने हनन क्रिया रूप अध्यवसान को समर्पित किया। दूसरा जो अध्यवसान है उसको उन्होंने केवल एक गाथा दी। तीसरा अध्यवसान है उसको भी एक ही गाथा दी। गेय गायक संकर दोष का अध्यवसान क्यों नहीं दिया? बोले पहले बता चुके, पहले अधिकार में बताया आपको और कर्ता कर्म अधिकार के बीच में बताया, वहाँ से समझ लेना। जो कर्म के उदय वाला अध्यवसान है वो भी वहीं पर बताया पहले, भावे भावक संकर दोष के साथ, और कर्ता कर्म अधिकार में ही बताया। तो हनन क्रिया रूप अध्यवसान, उसका संक्षेप में 10 गाथाओं का सार
अमृत चंद्र आचार्य ने एक ही कलश में लिख दिया कि जो यह मानता है कि मैं दुखी सुखी करता हूँ, मारता जिलाता हूँ और अन्य मुझे इस प्रकार से करते हैं, ये सब अध्यवसान अज्ञान है। और इसको लेकर के अच्छी तरीके से सिद्ध किया कि ये सब कर्म के निमित्त से होते हैं, तुम्हारा इसमें कर्तव्य नहीं है। तुम्हारा भी हो रहा है तो उसमें भी कर्म का उदय निमित्त है, उसमें अन्य किसी का कुछ भी हस्तक्षेप नहीं है। इस बात को लेकर के अपना जो भार था सारा का सारा करने बचाने सुखी दुखी करने का, वो हटाया। और इसके साथ एक बात और विचारनी है इसमें कि हमारे उत्तर जो रहते निश्चय नए के, ठीक है, अपने को जो आंसर मिलते हैं समय साने अपन समझते कि अध्यात्म का ग्रंथ है, परम शुद्ध निश्चय नए का है, और सारे अपने अज्ञान को मिटाने के लिए आचार्य देव ने परम शुद्ध पारिणामिक भाव के उत्तर दिए। लेकिन आप ध्यान दो, यहाँ पर असद्भुत व्यवहार नए को लेकर के उन्होंने उत्तर दिए हैं और अज्ञान मिटवाया है। कर्म से जीव जीता है, कर्म से जीव मरता है। सही है कि गलत है? अब सही तो बोलो। सही है। एक अपेक्षा से, अपन तो अपेक्षावादी है, तो अपेक्षा है तो निश्चय नए है कि व्यवहार नए है? व्यवहार नए है। व्यवहार में भी सद्भूत है कि असद्भूत है? असद्भूत है, क्योंकि दो द्रव्यों के बीच में संबंध बता के आप बात कर रहे हो। वो खुद व्यवहार नए की गाथा लिख करके असद्भूत, सद्भूत की भी नहीं, असद्भूत की लिख करके ये बता रहे कि तुम अपने अज्ञान को तोड़ो, ये अध्यवसान है। अध्यवसान को तोड़ने के लिए दूसरे व्यवहार नए को ही खड़ा कर रहे हैं, और व्यवहार नए इस प्रकार से उपयोगी सिद्ध हो रहा है। तो वो व्यवहार के माध्यम से भी अपने अज्ञान मिटते हैं, क्योंकि जीव नाना प्रकार के हैं। कब किस जीव को किस प्रकार का अज्ञान चढ़े और किससे मिट पाए, तो एक ही प्रकार का उत्तर हमेशा नहीं चलेगा। दवाई अनेकों प्रकार की डॉक्टर के पास होनी चाहिए। एक दवा ना लगे तो दूसरी दवा देने के लिए रेडी रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ही दवा पिलाते रहो, मरीज डॉक्टर बदल देगा। अगर दुकान चलानी है तो क्या करना पड़ेगा? सारी दवाइयाँ रखनी पड़ेगी। आपने करा कि नहीं? 20 तीर्थंकर विराजमान किए, 2.5 भी विराजमान किया, 720 भी विराजमान किए, उसके बावजूद आदिनाथ भी विराजमान किए। बोले सब प्रकार के लोग हैं, सब प्रकार की सुविधा होनी चाहिए, तो हमारे पास सब प्रकार के उत्तर होने चाहिए। और कुंद कुंद आचार्य ने, भगवान ने कोई कमी नहीं रखी, सब प्रकार के उत्तर से अज्ञान मिटाओ। अब उसमें बहुत सारा विषय है जो भाई साहब ने एक्सप्लेनिंग किया था, मैं उसको टच नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसमें कुछ वाक्य थे और कुछ बातें थी बहुत महत्वपूर्ण सी। जैसे एक गाथा आई थी बीच में कि अध्यवसान से ही बंध है और वस्तु से बंध नहीं है। उन्होंने कहा वस्तु से बंध क्यों नहीं? कि वस्तु बंध का कारण है, साक्षात कारण नहीं है, परंपरा कारण है। तो वस्तुओं से इसलिए अपने को बंध नहीं होता, तथापि वस्तुएं त्याज्य है, क्योंकि वस्तु के अवलंबन पर अध्यवसान भाव खड़े रहते हैं। फिर एक शब्द है उन्होंने दिया जो हमें बहुत पसंद है, था 266-67, जा ऐसा मूड मदी, तेरी जो ऐसी मूड मदी है, निरर्थया साहुदेम इच्छा, ये जो तुम्हारी बुद्धि है, मैं सुखी दुखी करूं, अच्छा बुरा करूं, ये बुद्धि कैसी है? निरर्थक। क्या है शब्द बुद्धि? अरे बोलो एक शब्द। हमारी सभा जब लगती थी समय सार की, तो ये शब्द गाथा चलती थी, रोज यही बोलते थे एक दूसरे को। क्या बोलना है? निरर्थया। आनंदी याद है कि नहीं? निरर्थया, निरर्थक है। जो तुम सोच रहे हो ना, निरर्थया। तुम सोच रहे हो बचा लूँ, बच्चे को रख लूँ, निरर्थया। तुम सोच लो पैसा कमा के सुखी हो जाओ, निरर्थया, निरर्थक है। एक वाक्य आपने सुना होगा पंडित जी का, विकल्प पर में अपने विकल्प अनर्थक हैं, वो मूल टीका में दिया हुआ है। विकल्प, हमारे विकल्प पर के लिए सारे के सारे कैसे हैं? अनर्थक हैं, बेकार के, कुछ भी काम के नहीं है। ऐसे करके वो विषय है, और उसी विषय को समाप्त करके उन्होंने कहा ऐसे अध्यवसान जिसके नहीं है वो वास्तव में कर्म से बचता है। ते असुहेण सुहेण व कम्मेण मुणीण लिप्पदी, वे अशुभ शुभ कर्मों से लिप्त नहीं होते हैं। और ये दूसरा विषय यहाँ पर पूरा होता है। ये गायक आदि का उसी के साथ यथायोग्य समझ लेना। तीसरा विषय फिर उन्होंने प्रारंभ किया कि ये जो हमने सब बताया कि तुम मार नहीं सकते हो, कोई तुम्हें नहीं मार सकता है, जबकि सारा व्यवहार इस पर ही चलता है कि हम इसको बचाएं, इसको नहीं मारें, इसको सुखी करें, आदि आदि। तो उन्होंने कहा हमने इन सब बातों का मना किया,
कि तुम किसी को मार नहीं सकते हो, तो इसका मतलब क्या हुआ, सारा जो व्यवहार का कथन है और व्यवहार से चलने वाली बातें हैं उसका ही हमने एक प्रकार से क्या कर दिया है, निषेध कर दिया है। तो ये कहा उन्होंने कि व्यवहार ने इस प्रकार से प्रतिषिद्ध हो गया और निश्चय ने प्रतिषेधक हो गया। इसका अर्थ ये है, क्यों कर रहे हो इसका, क्योंकि ये अन्य के विकल्प से जुड़ा हुआ है। मैं मारूं किसी को, ये भी अन्य चाहिए, मैं बचाऊं किसी को, इसमें भी अन्य चाहिए। तो अन्य का विकल्प ना आए, अपन अपने में ही रह जाएं, ऐसा जो निश्चय है वो प्रकट करने लायक है। तो वो जो उन्होंने बात कही कि निश्चय प्रतिषेधक है, वो इस बात के लिए कही, जब निर्विकल्प समाधि में हो तब कोई भी विकल्प मत करना। दुनिया भर के बचाने जिलाने के, सुखी दुखी करने के, सब बातों को तिलांजलि देना एक भी करने लायक नहीं है। तत्किम निष्कंप होकर के यति क्यों नहीं इसमें आ जाते हैं, ऐसा निर्विकल्पता को उत्पन्न करने के निमित्त से उन्होंने निश्चय नय को यहाँ प्रधान करके कहा और सारी अभव्य संबंधी बातें कह करके उसको सिद्ध किया। ये तीसरा विषय था। इतना विचार ध्यान रखना है इसमें कि व्यवहार नय का निषेध नहीं है, व्यवहार नय तो खुद ही वर्णन कर रहे हैं। व्यवहार नय के द्वारा जो बातें बताई जा रही है उसका अनुसरण सर्वथा रूप से ना किया जाए, उसका निषेध है। अंतिम विषय जो है, जो अपने यहाँ टच नहीं किया, वो ये था कि इतनी सब बातें बताने के बाद में कि व्यवहार नय से भी शुद्ध, व्यवहार नय का निषेध किया और अध्यवसान से बंध है और चिकनाई से बंध है, तो उन्होंने ये पूछा प्रश्न कि रागादयो बंध निदान मुक्त, रागादिक से आपने स्टार्टिंग में कहा था पहले विषय में बंध के कारण है, तो ये बंध आत्मा के खुद के कारण से होता है कि दूसरे के कारण से होता है, ये लेकर के लास्ट का टॉपिक है अंतिम गाथाओं का। तो उन्होंने दृष्टांत दिया कि जैसे स्फटिक मणि है वह शुद्ध है और स्फटिक मणि अपने आप से रंगीन होती है कि दूसरे के कारण से रंगीन होती है, बोलो। स्फटिक मणि है वो खुद के कारण से कलरफुल लाल पीली नीली होती है कि दूसरे के कारण से होती है। अब आप फंसोगे जो उत्तर दोगे, क्योंकि आगम में कुंद स्वामी ने और अमृतचंद्र आचार्य ने दोनों उत्तर दिए हैं। प्रवचन सार की प्रारंभ की गाथा की टीका में है कि वह स्फटिक मणि परिणमति जैन दौवम तक कालम तमयम ति पंडितम, कि वह व्यक्ति स्फटिक मणि स्वयं परिणमित होती है। अब यहाँ पर लेकिन हमारा विषय दूसरा है, तो उन्होंने कहा जह फलिह मणि शुद्धो, जैसे स्फटिक मणि शुद्ध होता है ना, स्वयं परिणमति रंगम आदि ही, अपने आप से रंग रूप परिणमित नहीं होता है। रंगित यदि अन्य हिमदु सो रत्तादि हिम दौवे हिम, वो अन्य रक्त लाल पीले रंग के कारण से क्या होता है, रंगीन होता है। अब देखना यहाँ पे बल किस पे जा रहा है, बस 5 मिनट में पूरा कर रहा हूँ ना, वो मेरा अर्धशतक कि वो लाल पीला नीला रंग है ना, उसके कारण से वो लाल पीला हुआ, वो अपने आप से खुद से ही नहीं हो जाता है। मतलब निमित्त को प्रधान करके उन्होंने जो अशुद्धि की उपादानगत बात है उसको दबाया, निमित्त को प्रधान करके उन्होंने उपादान को, यहाँ पर भाई साहब देखना वापिस आप ग्रंथ में भले, कि रंगित यदि अन्य हिम दु सो रत्तादि हिम दव्वे हिम, जो रक्त यानी लाल पीला अधिक रंग है अन्य, उसके द्वारा वो लाल पीला हुआ है, वो तो स्वच्छ रहता है, उसको अपने आप से ना मन से लाल पीला हो जाएगा। एवं नाणी शुद्धो, इसी प्रकार से नाणी ज्ञानी शुद्ध है। न स्वयं परिणमति राग मादिहिम, अपने आप से राग द्वेष नहीं होता उसको, आत्मा में राग द्वेष करने की कैपेबिलिटी नहीं है, वो खुद से करना भी नहीं चाहता, वो तो फेंकता है। आत्मा राग द्वेष को निकाल के फेंकता है, वो कर्म के उदय के संवेदन के कारण से, कर्म के उदय के कारण से उसको राग द्वेष मोह भाव होते हैं और वो बंध के कारण होते हैं। ये 2 गाथाएं दी मूल में, और उसके बाद में जो गाथाएं दी 3, 3, 6 और 2, 8, उन गाथाओं में उन्होंने ये सिद्ध किया दृष्टांत देकर के निमित्त नैमित्तिक भाव का, कि निमित्त और नैमित्तिक भाव, ये 2 बातें सुनी ना आपने, तो निमित्त और नैमित्तिक के नाम ही काहे के लिए आए कि निमित्त के निमित्त से कुछ नैमित्तिक भाव होते हैं और निमित्त नहीं हो तो वो नैमित्तिक भाव नहीं होते हैं। इसका मतलब वो नैमित्तिक भाव स्वतंत्र नहीं है, नैमित्तिक भाव का नाम नैमित्तिक रखा ही इसलिए है, किस लिए, क्योंकि निमित्त होता है। जो द्रव्य प्रतिक्रमण और भाव प्रतिक्रमण, द्रव्य प्रत्याख्यान और भाव प्रत्याख्यान, ये 2 बातें लेकर के उन्होंने कहा कि देखो द्रव्य प्रतिक्रमण है और भाव प्रतिक्रमण है। द्रव्य प्रतिक्रमण यानी अप्रतिक्रमण,
अप्रतिक्रमण यानी वस्तु का ग्रहण करना, वस्तु का त्याग नहीं करना। और भाव अप्रतिक्रमण यानी जो भाव है उसमें संस्कार राग का, उसका त्याग नहीं करना। तो भाव का अवलंबन कौन है? द्रव्य। तो जो द्रव्य है वह निमित्त है, तो निमित्त है उसके होने पर ही भाव अप्रतिक्रमण होता है। वस्तु होगी तभी तो आप बोलोगे कि मैं इसका त्याग नहीं करूँगा, मैं तो इसको लग करके रहूँगा, मैंने पाप किया तो मैं तो पाप से लिप्त रहूँगा। तो वस्तु होगी, निमित्त होगा, तभी तो आप भाव में अप्रतिक्रमण करोगे। इसलिए आत्मा में तो वास्तव में वस्तु को ग्रहण करने का भाव है नहीं, वस्तु के निमित्त से ऐसा होता है। ऐसे ही कर्म के उदय के निमित्त से जीव में भाव होते हैं। आत्मा में तो राग द्वेष करने की शक्ति नहीं है, इच्छा नहीं है, करना भी नहीं चाहता है, ये सुखी होना चाहता है। तो फिर वास्तव में कब त्यागी हो जाए? जब आत्मा स्वभाव से तो राग द्वेष का अकर्ता रूप है, राग द्वेष के करने की शक्ति वाला नहीं है, लेकिन पर्याय में जब वह भावों का और द्रव्य का त्याग करता है तभी उसके वास्तव में प्रतिक्रमण भाव की सिद्धि होती है, साक्षात अकर्ता होता है। 2 शब्द दिए उन्होंने, आत्मा में स्वभाव से रागादि का अकर्तापना है और साक्षात अकर्ता तब होता है जब वह द्रव्य और भाव से प्रतिक्रमण को प्राप्त कर लेता है। ऐसा करके जो पूरा अधिकार था वो अधिकार का सार लास्ट में अंत में निकल के आया। चिकनाई से बंध है, परंतु वह चिकनाई अध्यवसानादिक रूप है और उसको दूर करने के लिए निश्चय नय में जो कहा गया आत्मा है, जो उन्होंने उपाय दिया है कि कैसे फिर छूटे, कि यह आत्मा ही स्वयं ज्ञप्ति रूप है, स्वयं ज्ञायक रूप है, स्वयं ज्ञान रूप है, सत हेतुक है। ऐसे ज्ञान मात्र आत्मा में लीन हो जाए तब उसके ना अध्यवसान रहता है, ना अप्रतिक्रमण के भाव रहते हैं, और चिकनाई से रागादि उपयोग से भिन्न होकर के वह शुद्ध हो जाता है। ऐसे अपने निज आत्मा में लीन होने का जो उपदेश है उससे ही सारे कर्म की मुक्ति होती है। ये इस पूरे बंध अधिकार का सार है। थोड़ा सा प्रयास किया था, आप स्वयं जब अध्ययन करेंगे विस्तार से तो इसके बारे में और विशेष मिलेगा, परंतु हम सभी बंध से मुक्त हो ऐसी मंगल भावना से यहीं तक करते। आप सभी ने गोष्ठी का आयोजन किया और हमें बुलाया, सारे विद्वानों को सुना। अच्छा, आभार तो आप कहेंगे बाद में, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी। सबसे पहले हमारे मुख्य अतिथि श्रीमान विकास जी छावड़ा साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। अति संक्षेप रूप में 4 विभागों में बांटते हुए इस अधिकार की वर्ण वस्तु को अच्छे से स्पष्ट किया। अब मैं निवेदन करना चाहता हूं हमारी इस गोष्ठी के अध्यक्ष महोदय माननीय प्रदीप जी पाटनी साहब का, कि वो आए और अपना विचार प्रस्तुत करें। श्री प्रदीप जी साहब। सभी को सादर जय जिनेंद्र। आदरणीय श्री विकास जी, आदरणीय श्री अशोक जी, अर्पित जी, सुनील जी और हमारे डॉक्टर प्रवीण जी शास्त्री साहब, भाई साहब, इतने बड़े बड़े विद्वानों को सुनने के बाद मैं नहीं समझता हूँ कि मेरे लिए बंध अधिकार में कुछ बचा है। और अब हम इतनी देर से जो बंधे हुए हैं, अब हमारी भी इच्छा हो रही कि अब हम सब स्वतंत्र हो जाएं। फिर भी 2-4 लाइन में बोलना चाहता हूँ कि बंध अधिकार के विषय में मुझे ऐसा लगता है कि ये हमारे भावों को प्रक्षालित करने के लिए लिखा गया है। जिस प्रकार हम 24 घंटे राग द्वेष रूपी नदी में डुबकी लगाते रहते हैं और पाप का बंध करते रहते हैं, और जिस अध्यवसान की अभी हमारे सामने समीक्षा हुई है, हम 24 घंटे उस अध्यवसान में पड़े रहते हैं। अगर उसके विपरीत हम थोड़ी भी कार्रवाई, थोड़ी भी रुचि, थोड़ी भी श्रद्धा करने लग जाएंगे तो मैं ऐसा समझता हूँ कि कर्म बंधन से बहुत जल्दी हम छुटकारा पा सकते हैं। इसी प्रकार
क्योंकि भाव पाहुड़ में एक उदाहरण आए हैं, उनमें हमारे कई मुनि महाराजों का उदाहरण दिया है कि उनको उनके थोड़े से विकल्प या थोड़े से भाव बिगड़ने से, जैसे बाहुबली मुनिराज, दीपायन मुनि, विष्णु कुमार मुनि आदि जितने हैं, थोड़े थोड़े से भाव बिगड़ने से उनको कितना लंबा समय लगा वापस से पटरी पे आने के लिए। तो हम लोग तो उनकी अपेक्षा कितने भाव और कैसे भाव दिन भर में बिगाड़ते रहते हैं, वो हमें इस बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। और मैं ऐसा समझता हूँ कि आज की जो पूरी गोष्ठी है, गोष्ठी क्या, सुबह से जो विधान बंद अधिकार पे चला, दोपहर में शाम में प्रवचन जो हुए, इसको हमें बार बार सुनना चाहिए। तब कहीं जाके हमारे मन में थोड़ी सी अगर कचोट आती है कि हाँ हम गलत कर रहे हैं, तो ये गोष्ठी मेरा ख्याल है करना सफल होगा हमारे लिए। और क्योंकि इसमें यही बताया है कि उपयोग को पर्याय में करना और ज्ञान में राग को मिलाना ही कर्मबंध का कारण होता है, और इससे हमें ज़रूर बचना चाहिए। और हम सबको यही भावना भाना चाहिए कि 3 लोग 3 काल में मन वचन काय कृतकारित अनुमोदना से सभी जीव शुद्ध निश्चय से शुद्धात्मा है, आत्मा है, और हम सबके प्रति इसी तरह की भावना भी हम रखेंगे तो मैं समझता हूँ कि हम काफ़ी बंधनों से, काफ़ी कर्मों के, काफ़ी कष्टों से बच सकेंगे। हालांकि कर्मों का उदय तो उदय अनुसार होता है, उसमें आप और हमारी कोई हाथ नहीं रहता है, लेकिन फिर भी अंत में मैं डॉक्टर प्रवीण कुमार जी शास्त्री साहब, भाई साहब हमारे, और यहाँ बैठे हुए सारे विद्वान, आदरणीय विवेक जी और हमारी बहन सोनल भाभी आदि सारे लोगों का जो स्नेह मुझे प्राप्त होता है, मैं उनको सभी को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। और जब भी मैं ढाई दीप आता हूँ तो ऐसा महसूस होता है, नीचे रहता हूँ तो ऐसा लगता है मैं विदेश क्षेत्र में हूँ, और ऊपर लगता है कि मैं ढाई दीप में हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हमारा समय, मेरा समय निकट आया है और अच्छा आया है। इन्हीं भावना के साथ सादर जय जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय को। और समय अत्यधिक होते जा रहा है, मैं औपचारिक आभार प्रदर्शन के लिए, आभार ज्ञापन के लिए निवेदन कर रहा हूँ माननीय डॉक्टर प्रवीण जी साहब से, वो आए और आभार प्रदर्शित करें। नमस्तेभ्य। हमारे आदरणीय अध्यक्ष महोदय का उद्बोधन की जो शुरुआत थी मज़ेदार लगी कि सभी बहुत देर से बंधन में बंधे हुए हैं और अब सभी बंधन से मुक्त होना चाहते हैं। समय अधिक हो जाने से उन्होंने ऐसी बात रखी। वास्तव में तो ये बंधन तो बंधन कैसा है, लेकिन जो बंधन की चर्चा यहाँ चल रही है, जो अभी संगोष्ठी के द्वारा हुई, ऐसे बंधन से हम सबको मुक्त होना ही है। जैसे बने तैसे, यही भावना हम सभी की है। सारे ही विद्वानों ने, हमारे चाहे पहले वक्ता पंडित अर्पित जी शास्त्री, उन्होंने बंध कैसे होता है, बंध का असली कारण क्या है, उसकी बहुत सुंदर विवेचना यहाँ पर की। चूँकि दूसरे वक्ता का नाम यहाँ पर एक लिखा है, किन्हीं को लग रहा होगा, किसी ने पूछा भी कि एक दिख नहीं रहे यहाँ पंडित बीरन जी शास्त्री। वो ऐसा हुआ कि 2 वक्ताओं का विषय मिलता जुलता दिखाई दे रहा था, तो आपस में ऐसी परस्पर बंदी जुगलबंदी हुई कि एक ही वक्ता पूरे को ही ले ले, तो उन्होंने अपने विषय को उनको ही समर्पित कर दिया और वो यहाँ पर नहीं आए। लेकिन विषय वो छूटा नहीं है, प्रथम वक्ता ने ही वो दोनों विषय को समेट लिया, इसलिए वो विषय पूरा का पूरा कंप्लीट ही हुआ है। होने को तो इसमें कुछ ना कुछ ऐसे बैकग्राउंड में परिवर्तन होते रहते हैं, आप लोगों को तो पता नहीं चलता है कि कब क्या हो गया, कैसे हो गया, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं।
वक्ता के रूप में वैसे नाम तो था डॉक्टर विवेक जी का, और अशोक जी आ गए। कल था अशोक जी का नाम, विवेक जी आ गए थे। आप लोगों को पता नहीं चलता है कि कहाँ पीछे पीछे सेटिंग इधर की उधर होती रहती है, लेकिन वास्तव में होना तो यही था। अब वो पीछे पीछे जो होता है वो होता रहता है, बदलता रहता है, लेकिन विषय हमारा बराबर यथावत चलता है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आती। हाँ, वो तो है ही, बिल्कुल क्रमबद्ध की ही सिद्धि है सब जगह। इसके बाद हमारा जो अगला वक्तव्य रहा पंडित सुधीर जी शास्त्री, इन्होंने तो सब तरफ से अध्ययन करके आए और पूरा विषय समेटने का प्रयास किया। खुद का भी बोला और जो बचा खुचा रह गया था उसको भी पूरा लेके ही माने, रहा नहीं गया कि ऐसा क्यों, तो उसको भी लेकर उस विषय को भी समेटने का प्रयास किया। बहुत सुंदर, अच्छा विवेचन और उनका संचालन भी। और बाद में हमारे मुख्य अतिथि हमारे विकास जी, उन्होंने तो जो उसमें से क्रीम जो समय मिलता तो हो सकता है और पता नहीं कितना परोस देते, लेकिन उसमें जो मुख्य बातें जितने अल्प समय में जो दी जा सकती हैं उनका अच्छे से खुलासा करके हम सबके सामने बताया है। सचमुच ये जो सार प्रस्तुत किया है वो हम सभी के लिए बहुत ही उपयोगी है। अध्यवसान भाव की चर्चा और उन सब की विशेष ये चर्चा हम सभी के लिए उपयोगी रही। उनका आगमन हुआ, चूंकि जब हमने फ़ोन किया था पहले उनका भी विषय बंध अधिकार पर नहीं था, उनका निर्जराधिकार पे था, निर्जरा कराने आना था। फिर बाद में हमने बदल के बंध में डाल दिया, तो कहते हैं क्या हमें बंध वाले में डाल दिया है, इससे हमें तो नुकसान हो जाएगा। मैंने कहा बंधन में इसलिए डाला है कि आपको बंधन से मुक्ति कराना है, इसके लिए आपको ये बंधाधिकार देने का हमारा भाव बना है। और उन्होंने फिर पूरा का पूरा बंध अधिकार का संपूर्ण अध्ययन करके सूक्ष्मता से हम सबके बीच यहाँ पर अपनी बात रखी है। सभी जो अतिथिगण आए, इतना समय दिया, उन सबका बहुत बहुत ढाईदीप संस्था की ओर से, ढाईदीप ट्रस्ट की ओर से हम आप सभी का स्वागत करते हैं, धन्यवाद देते हैं। और हमारे जितने भी यहाँ पर सभी श्रोता और विद्यार्थियों को तो हम धन्यवाद विशेष रूप से देते ही हैं कि आप लोग इतने दिन भर से यहाँ बैठे हैं और फिर भी थकान दिखाई देती है, चूँकि उम्र में भी अधिक हैं ज़्यादातर, और फिर भी लगातार रुचि ही आपको इस तरफ खींचे रखती है, आपको रोके रखती है, और आप अपने इस समय सार ग्रंथ को अच्छे से दोबारा सुनते हैं। क्योंकि विधान में भी थोड़ा हो गया, फिर प्रवचन में भी आ जाता है, तो कोई सोच सकता अब क्या रखना, अब क्या रुकना, अब क्या सुनना, फिर भी सुनते हैं क्योंकि पता है कि कहीं ना कहीं नई नई विधा में नए रूप में कुछ फिर नया मिलेगा, है ना। इसलिए आप आते हैं, बैठते हैं, और विद्यार्थी भी बैठे ही रहते हैं। इसलिए आप सभी का पुनः धन्यवाद। और 1 मिनट और शायद विकास जी हम सबके बीच कुछ अपनी बात रख रहे हैं। जैसे अभी आप सुबह से लेकर रात्रि तक समय सारमय हो रहे हैं, मुझे भाई साहब ने जब बुलाया था तब यही कहा था कि इस बार जो अष्टानी का है वो हम समय सारमय करना चाहते हैं। विधान भी वही, प्रवचन भी वही, गोष्ठी भी वही। तो जैसे समय सारमय चल रहा है, वैसे अभी आगे हम एक शिविर लगाने वाले हैं जिसमें लब्धि सारमय करना चाहते हैं। अभी इसके पहले हम पिछले 8 शिविरों के द्वारा गोमटसार जीव कांड और गोमटसार कर्म कांड इसके शिविर लगाए हैं, जो वहाँ पर बड़े नसिया में लगते हैं, मोदी जी की नसिया में। आप में से कई लोगों ने भाग भी लिया है। उसी के क्रम में अब कर्म कांड हो जाने के बाद में लब्धिसार शिविर का आयोजन कर रहे हैं, जो दिनांक 25 मई से 2 जून तक रहेगा। उसमें प्रतिदिन सुबह, दोपहर, शाम 2-2 घंटे की कक्षा रहती हैं। ऐसे 6 घंटे की क्लासेस, और जो लोग बाहर से आते हैं उनके रहने की व्यवस्था रहती, तो वो लोग आपस में चर्चा करते हुए भोजन के समय, रात्रि के समय, दिन के समय घंटों चर्चा करते हैं। तो पूरे जो 9 दिन रहते हैं वो पूरे के पूरे किसमें एक ही विषय के पढ़ाने में जाते हैं। तो जो लब्धिसार ग्रंथ है वो सम्यक्त और चारित्र्य की प्राप्ति किस प्रकार से होती है उस पर आधारित है। उसमें पहले जो 2 अधिकार हैं वो सम्यक दर्शन के हैं,
जो कि अपन सबको प्राप्त करना है। पंचलब्धियाँ भी उसमें, पहला अधिकार प्रथमोपशम सम्यक तुगा है, दूसरा क्षयिक सम्यक तुगा है। कुल मिला के लगभग 170 गाथाएँ हैं। वे 170 गाथाएँ मात्र 9 दिन के क्रैश कोर्स में की जाएगी। तो जो बाहर के भी लोग हैं, इंदौर के लोग हैं, वे ज़रूर शिविर में आए। भाग लेने के लिए रजिस्ट्रेशन कराना होता है, जो jainkosh.org हमारी वेबसाइट है, उस पर से आप रजिस्टर करा सकते हैं। बाहर के लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। लोकल लोग हैं वे कराएं तो भला है, किताब मिलेगी, नहीं कराएंगे तो आकर के क्लास में बैठ सकते हैं। आप ज़रूर आएँ, यंग बच्चों को भेजें। उनका जो श्रद्धान है धर्म के प्रति वो अद्भुत बदल जाएगा, बढ़ कर के आएगा। समझ में कितना क्या आता है इस बात की चिंता किए बगैर एक बार आप बैठ कर के देखो कि वो कितने रसीले सुहावने विषय हैं जिनको अपन ने छोड़ा हुआ है। कि ने पढ़ा हुआ भी हो तब भी आप आना, क्योंकि जिस तरीके से अपन करते पढ़ते पढ़ाते हैं तो वो विषय इतने अच्छी तरीके से समझ में आता है कि अपने को लगता है कि बस अपना सम्यक तो जो है आज ही अपने को हो गया, यदि अभी तक नहीं हुआ हो तो आप सभी उसमें आएँ। 25 मई से 2 जून लब्धि सारा का शिविर है। 7:30 से 9:30 सुबह क्लास, रात को 7:30 से 9:30 क्लास और दिन में 3 से 5 क्लास रहेगी। धन्यवाद। चलिए, आपको क्या कहा है, इसमें भाग लेना है। क्या लेना है? उससे भाग नहीं लेना है, उसमें भाग लेना है ना। नहीं तो कई लोग सोच रहे होंगे उन्होंने खुद ही कहा है भाग लेना है, तो हम तो वैसे ही भागे हुए हैं पहले से, हम उसमें एंट्री नहीं करते हैं। इसलिए आप लोग उसमें भाग लेने की कोशिश करें। निश्चित रूप से ये शिविर आपके बहुत ही गहरे होते हैं, सूक्ष्म पकड़ वाले होते हैं, इसलिए जितना बन सके इस तरह के विषय का अध्ययन हम सबको करना चाहिए। ऐसी भावना के साथ अब यहाँ पर कार्यक्रम के समापन की घोषणा करते हैं। सुबह हम मिलेंगे 7:30 बजे सर्व शुद्ध ज्ञान अधिकार की ओर। सभी को जय जिनेंद्र। बोलिए ढाई द्वीप में विराजमान